हाँ, सभी को नमस्ते। कल जो चर्चा हुई पहले सेशन में चेतना से संबंधित कि जड़ परमाणु और चैतन्य परमाणु दोनों क्रियाशील रहते हैं व्यापक ऊर्जा से, तो जो जड़ परमाणु में ऊर्जा दिखती है हमें कार्य ऊर्जा के रूप में और चैतन्य परमाणु में ज्ञान ऊर्जा के रूप में। तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल हमारी गोष्ठी में निकला है कि जब ऊर्जा सेम है व्यापक नाम की, तो जो जड़ परमाणु में रहती है वो कार्य ऊर्जा के रूप में रहती है, वो ज्ञान ऊर्जा में कैसे शिफ्ट हो जाती है चैतन्य परमाणु में। तो ऐसा एक सवाल गोष्ठी में आया है, तो एकदम पे शिफ्टिंग ऐसी कैसे, तो इसका उत्तर हमारे पास नहीं था। ठीक, और कोई मुद्दा? ठीक है, एक ही मुद्दा। यही लिखा हुआ है। ये तो बहुत साफ है कि परमाणु कुछ काम करता है। परमाणु की क्रियाशीलता इस ऊर्जा से संपन्न रहने के कारण होती है, और वो सारे परमाणु जो जड़ परमाणु कुछ कार्य करते हैं, मतलब मैकेनिकल काम होता है, यांत्रिकी कार्य इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको हम ये ऊर्जा इसको प्राप्त हुई कार्य ऊर्जा के अर्थ में। ऊर्जा तो यही है, लेकिन यहाँ कार्य तो कार्य ऊर्जा। तो जड़ परमाणु उसको पाकर क्रियाशील हो गया और कुछ काम करने लगा। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, हीट, साउंड, इस प्रकार के कार्य प्रकट हो गया। तो इसको इसलिए यहाँ पर जो ऊर्जा प्रकाशित हो रही है वो कार्य ऊर्जा के रूप में हम उसका नाम दे रहे हैं। इधर चैतन्य में जिसको हम जीवन कह रहे हैं, ये भी एक परमाणु ही है, और उसमें ये ऊर्जा आकर ये भी क्रियाशील रहता है। और क्रियाशीलता का स्वरूप है सोचना विचारना। सोचना विचारना ही कुल मिलाकर एक प्रकार का समझने का क्रियाकलाप है। कल्पनाशीलता जिससे कह रहा है, कल्पनाशीलता से ही हमको समझ में आता है। तो यहाँ पर वो ऊर्जा सोचने समझने के अर्थ में उपयोग हो रही है। यहाँ पर जीवन में कोई मैकेनिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई साउंड पैदा नहीं हो रहा है, कोई हीट पैदा नहीं हो रही है, किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिज्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जीवन परमाणु जो कि इसका डिजाइन ऐसा है, जड़ परमाणु उसका डिजाइन वैसा है। जड़ परमाणु स्वतंत्र नहीं है, जड़ परमाणु का बनावट वैसा नहीं, गठन पूर्ण नहीं है। तो ऊर्जा एक समान ही है, लेकिन उसकी जिस इकाई को प्राप्त है उसकी जो अपनी क्षमता है, वो क्षमता के अर्थ में ही वो कार्यकलाप करते हुए पाई जाती है। तो ऊर्जा में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि वहां पर जाकर अलग हो गई, यहाँ पर अलग हो गई। वो इकाई में भिन्नता है, वो विकास हो गया उसमें। तो जिस प्रकार की इकाई है उस प्रकार का प्रकटन हो रहा है। तो गठन पूर्ण परमाणु जो होता है वो आशा बंधन अणुबंधन से मुक्त हो गया, है ना, युक्त हो गया। आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन और अणुबंधन और भार बंधन से मुक्त हो गया। उसके कारण जो है वो कल्पनाशीलता के रूप में प्रकट हो रहा है। और कल्पनाशीलता के रूप में प्रकट होने का मतलब यही हुआ कि सोचना समझना ही ज्ञान का स्वरूप है। हमारे में ज्ञान का मतलब ही है कि उसकी शुरुआत कहाँ से? सोचने समझने से। हम कुछ सोच विचार करते हैं, तुलन विश्लेषण करते हैं, चित्रण करते हैं, कोई निष्कर्ष पे जाते हैं, तो हम समझने वाले हैं, ऐसा भी पता चलता है। मोबाइल कोई वहां लगे होंगे, ठीक है जी भैया। अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं कि जो जड़ परमाणु है उसमें जो सत्ता है वो ऊर्जा के रूप में प्राप्त होके वो कार्य ऊर्जा में परिणित हो जाता है।
उसकी क्रियाशीलता उसकी बनी रहती है। तो कार्य ऊर्जा जड़ परमाणु के लिए पर्याप्त हो जाता है, मतलब कार्य ऊर्जा से ही वो तृप्त है, ऐसा है। और तृप्त नहीं होता, तृप्त की भाषा तो मानव में जुड़ती है। हाँ, मतलब उससे वो पूरा मतलब व्यवस्था में भागीदार है, व्यवस्था में भागीदार हो जाता है, पूरा पड़ जाता है। पूरा जड़ परमाणु में कार्य ऊर्जा के रूप में पूरा अल्टीमेटली व्यवस्था में भागीदारी ही लक्ष्य है। और इस मानव में जो है वो ज्ञान ऊर्जा के रूप में जब कल्पनाशीलता तृप्त होती है तब पूरा पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो हर इकाई स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदार। हाँ जी, चालू नहीं हो पा रहा है। सोम भाई को मदद करिए कुछ। पकड़ना पड़ेगा एक आदमी को। नहीं, ये जो जड़ परमाणु और इसकी जो व्यवस्था है वो उसकी चेतना का स्तर और जो ज्ञान परमाणु है और उसकी जो चेतना का स्तर वो अलग अलग है। चेतना मतलब चेतना का जड़ परमाणु में चेतना का स्तर क्या होता है? चेतना का जो क्वालिटी है बोल सकते हैं, वो एक तरह से बंधे हुए हैं जो जड़ परमाणु में जो भी ऑर्बिट हो रहे हैं परमाणु अणु जो घूम रहे हैं, परमाणु में समझने की ताकत ही पैदा नहीं हुई। चेतना का स्तर इसीलिए बंधे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा होता होगा। मैं एक बस ऐसे ही विचार आ रहा है कि वो जो बंधा हुआ है उसमें कुछ विस्फोट होता है तो वो खुल जाते हैं, तो वही अपन फिर चेतना का स्तर कुछ ऐसा एक्सपैंड होता है या कुछ होता है। तो ज्ञान परमाणु में ऐसा कुछ ये चेतना का धूम धड़ाका अपने दिमाग से जाता ही नहीं। विस्फोट से मुक्ति चाहिए ना अपने को। देखो अपन अध्ययन करने बैठे हैं यहाँ पर, तो जैसा अनुभव की रोशनी में कहा गया वैसा समझने का प्रयास करेंगे। मनगढ़ंत अपन कुछ भी अनुमान लगाएंगे उसका कोई मतलब नहीं है, नॉनसेंस है वो, है ना। क्या बताया जा रहा है उसको सुना जाए, उसको समझने में जो भी प्रश्न बनते हैं वो करिए। तो अस्तित्व में कोई धूम धड़ाका नहीं है, तो उसको फूट गया टूट गया अलग अलग हो गया, वही अपन कुछ भी कल्पना कर लें। नहीं, फिर भी चेतना का क्वालिटी तो अलग है ना। क्वालिटी बता दो ना, पूरा बताया देखो आपको, उसको ठीक से सुनो आप। व्यापक को चेतना कहा, इसमें तो कोई क्वालिटी का इश्यू नहीं। क्वालिटी कोई व्यापक में कोई क्वालिटी होती है क्या? कॉन्शियसनेस है होती है। अरे बता रहे हैं दादा, चेतना जिसको व्यापक कह रहे हैं उसमें कोई क्वालिटी नहीं होती। इकाई में यूनिट में क्वालिटी होती है, वो तो पूर्ण है। कोई चीज पूर्ण है, वो कंप्लीट है, उसमें कोई क्वालिटी की बात नहीं होती। उसका कोई गुण नहीं होता है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई स्वभाव नहीं, उसका कोई धर्म नहीं। ये समझ लो, थोड़ा मन लगाओ। तो चेतना जिसको हम यहाँ पे व्यापक कह रहे हैं, ये व्यापक इसीलिए कि इसका कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं, क्वालिटी नहीं है इसमें। ओके, कोई स्वभाव नहीं है इसका, और इसका कोई धर्म नहीं है। रूप गुण स्वभाव धर्म से ये मुक्त है। ओके, न रूप है, न गुण है, न स्वभाव है, न धर्म है। व्यापक जो चेतना है, जिसको हम लोग ओमनी पोटेंट कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, तो उसको समझो। उसमें ना रूप है, ना कोई गुण है, ना कोई स्वभाव, ना धर्म है, ना कोई क्वालिटी है, ना कोई मात्रा है, ना कोई गति है, ना फ्लो है, ना कोई दबाव है, ना कोई है ना तरंग है, ना किसी विधि से कोई लहर है, ना कोई, ठीक है, इधर है ना उधर है, डेंसिटी डिफरेंस नहीं है, इधर ज्यादा इधर कम, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए अंग्रेजी में शब्द हो सकता है ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट। इक्वलिटी का क्या मतलब था? तो जब एक जैसे ही है तो फिर क्या है? साम्य है। इक्वलिटी इज इक्वल टू नॉट साम्यता। साम्यता का मतलब ये जो हर जगह पर समान रूप से है। इक्वलिटी की बात नहीं होती। जब एक से अधिक इकाई होती है तब इक्वलिटी की बात आती है, इक्वल इन इक्वल की बात होती है। ठीक है, तो एक तो झंझट से बाहर आ जाओ, आ गए बाहर। अब वापस आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो जड़ परमाणु हैं उनका अपना कोई एक
डिजाइन है, संरचना है। और इस ऊर्जा को पाकर वो भी क्रियाशील हैं और वो मैकेनिकल कार्य करते हुए, तो ये यहाँ पर इस ऊर्जा का प्रमाण जो है वो, तो ये कोई व्यापक यहाँ बदल गया ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, प्रमाणित हो रहा है कार्य ऊर्जा के रूप में प्रमाणित हो गया, क्योंकि ये कार्य कर पा रहा, तो कार्य ऊर्जा, ठीक है ना। तो यहां पर जब ये है, ये हमको समझ में आया, तो मानव में सोचने विचारने की बात है, तो ज्ञान ऊर्जा के रूप में हम कह पा रहे हैं इसको। हमको सोचने विचारने की ताकत के रूप में ये उपलब्ध है। इसको हम लोग पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? कि भाई जैसे कल बताया कि हम खाने के लिए सोचते हैं कि सोचने के लिए खाते हैं। छोटा तर्क लगाओ। तो खाने के लिए सोचते हैं हम कि ये खाएं, वो खाएं, नहीं खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं। सोचने के लिए कभी नहीं खाते। मैं तो कभी नहीं किया ऐसा। तो बादाम खाओगे तो अच्छा सोचोगे, ऐसा कुछ नहीं है। बादाम खाओगे तो बादाम से जो भी मेदस तंत्र अच्छा रहेगा, आपके शरीर के साथ आपका तालमेल को मजबूत बना कर रखेगा, आपकी बुद्धि जागृत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मेदस तंत्र स्वस्थ रहेगा, वो काम तो करेगा क्योंकि वो तो बहुत हाईली यूज हो रहा है वो। ठीक हो गया ये बात। तो इसको एकदम क्लियर कट रखा जाए कि सोच विचार का कार्यक्रम जीवन में है और जीवन में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन ऊर्जित। तो जो ऊर्जित है, ऊर्जा का स्वरूप जो है वो क्या है? वही ऊर्जा, उसको ज्ञान ऊर्जा के रूप में। जीवन में कोई मैकेनिकल काम नहीं हो रहा है, यांत्रिकता नहीं है उसमें। मैकेनिकल जो काम होता है उसमें क्या हो जाता है? वो परमाणु घूमते रहते हैं, उससे अणु बनते रहते हैं, है ना। परमाणु में जो गति है उससे चुंबक बनता है, उससे विद्युत बनता है, उससे हीट उत्पन्न होती है, उससे जो भी है साउंड, इस प्रकार का प्रकटन रहता है। तो जीवन में ये सब नहीं होता है। जीवन का कोई साउंड नहीं होता है, जीवन में कोई हीट नहीं होती है, जीवन में कोई चुंबक नहीं होता है, खींचा चले आया मैं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। हाँ, लेकिन रूप गुण स्वभाव धर्म तो रहते ही मानव में। इज दैट क्लियर? तो अब प्रश्न ये कि गठन पूर्ण कैसे होता है, नहीं होता है, वो प्रश्न अलग हो सकता है ना। धमाके धुमुके से नहीं होता है। गठन पूर्ण होने की प्रक्रिया बड़ी शांत है, आराम से होती है। सब विकास क्रम है, विकास है, वो सब बढ़िया है, उसमें कोई गलतियां नहीं हो रही। ठीक है। तो ये व्यापक यहां पर हम चेतना कह रहे हैं, उसी चेतना को मानव में समझ के रूप में कह रहे हैं। और फिर वो जो है वो मानव सोचता विचारता है, इसलिए समझ, इसलिए व्यापक कोई चेतना भी कहा गया और जीव चेतना, मानव चेतना भी कहा गया। तो अब अगर हम समझें कि हमको क्या समझ में आया चेतना से, तो एक एनर्जी है जिससे कि हम क्रियाशील हैं परमाणु के रूप में। तो हमारे अंदर एक क्रियाशीलता, कल्पनाशीलता खड़ी हो जा रही है, और अब वापस उसी कल्पनाशीलता से हम जो है वो समझना चाहते हैं अपने आप को। यदि जीवों के सदृश हमने समझा तो जीव चेतना, अपने आप को यदि मानव के संदर्भ में समझ पाए तो मानव चेतना। जीवों के संदर्भ में जब हम अपने आप को देख पाए, पहचान पाए, तो 4 विषय का ज्ञान हुआ, लेकिन वो ज्ञान से तृप्ति अपने को नहीं हुई। क्या कहा? 4 विषय में तृप्ति नहीं हो सकती। कौन सी तृप्ति? उभय तृप्ति नहीं हो सकती। 5 संवेदना में नहीं हो सकती है। ठीक, जबकि हम सभी लोग तृप्ति चाहते हैं। तो सारा काम तृप्ति के लिए हो रहा है। ठीक, तो अब संदर्भ बदल गए, मानव संदर्भ में आ गए, तो मानव चेतना हो गई। सिंपल एकदम। तो मानव चेतना में आगे थे 3 ऐषणा, 1 उपकार। इस प्रकार से थोड़ा हायर लेवल के अपन उसमें आ गए।
ठीक है, हाँ जी। और कोई मुद्दा, और कोई गोष्ठी में से निकला हो सार? प्रीति दीदी आए? प्रीति दीदी गोष्ठी में नियोग बैठे थे, कुछ वहां प्रश्न की बात हो रही थी। शुभम सो गया क्या? कोई प्रश्न है आपकी गोष्ठी में से? तो सो जाओ आप, हम कर लेंगे। हाँ जी। हाँ, वही वो अभी दर्शन वाली गोष्ठी में से एक प्रश्न ये आया था कि नागराज जी को तो जिस प्रकार से ये हुआ, अनुसंधान कपूर ने जिस तरीके से बताया, तो वाकई में वो चीज होती है, इसका कैसे मतलब है ना, इसको बिलीव करने का क्या आधार क्या रहेगा? कि अब उन्होंने कहा और काफी लोगों ने सुना, लेकिन उसके बाद तो किसी को हुआ नहीं, तो कैसे बिलीव किया जाए कि ये होता है? उसके बाद किसको क्या नहीं हुआ? अनुभव। तुमको कैसे पता किसी को नहीं हुआ? नहीं, ऐसा बोले कि जैसे किसी ने कहा नहीं और ऐसा बहुत लोगों ने कहा उनको अनुभव हुआ। तो जो वही मतलब जो उनको हुआ वो हुआ है क्या लोगों को, और हुआ तो क्या उसका प्रूफ है, कैसे माना है कि हो गया किसी को? किसका प्रश्न है? कहाँ गए? सरिता दीदी। सही बात, बिल्कुल ठीक बात। देखो, नागराज जी को अनुभव हुआ, ये कैसे पता चला? ऐसे पता चलता है। आपको कैसे पता चल सकता है कि, और अनुसंधान विधि से होता है, तो आपको ऐसे पता चलता है कि उसके पहले तक जो भी बातें हो रही हैं उसमें समाधान तक हम पहुंच नहीं रहे किसी भी मुद्दे पर। अच्छा, किसी कुछ नागराज जी कुछ अनुसंधान हो जाए और जो थॉट दे उससे फिर से समस्या रहती हो, तो हमें क्या लेन देना है ऐसा अनुसंधान? तो उनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो जाने, जैसे बुद्ध को वैसे नागराज जी को हमें क्या लेन देना? हमें तो इस बात से लेन देना हमें क्या फायदा हो रहा है। एकदम फायदा सोचो आप। हाँ, आपको क्या, उनके अनुसंधान के बाद आपको क्या उपलब्धि होता है? तो आप अगर इसके हिसाब से हम चीजों को सोचते हैं तो समाधान तक पहुंचते हैं। ठीक, एक तो ये पता चलता है कि कुछ तो हुआ इस आदमी को, है ना? ऐसा पता चलता है आपको। दूसरा मुद्दा ये कि ये सब जो भी उन्होंने कहा है ना, यदि हम समझने जाते हैं तो हमको ये भी समझ में आता है कि इसमें कुछ मौलिकता भी है, कोई थोड़ा अलग भी है। ये तो अलग होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अलग भी है ये तो पता चलता है। दो बातें आपको ऐसे पता चलती है। अब इसके बाद तो नागराज चले गए, अब क्या करोगे आप? अब बच गए आप और मैं। सच्चाई इतनी है, नागराज चले गए, अब लगाओ नोटिस दे दो, कोर्ट में केस लगाओ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको पूछो भाई, तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो अब बच गए आप और मैं, हम दोनों बात कर रहे हैं। अब अपनी अपनी जिम्मेदारी पे आ जाओ। अब चूंकि मैं नागराज जी का संदर्भ इसलिए लेता हूं कि मैंने उनके साथ बैठ के बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया है, तो वो संदर्भ मेरी, जैसे नागराज जी समाधि के लिए काम करते रहे, फिर नहीं हुआ, और संयम के लिए कुछ उल्टा पुल्टा किया, कुछ करके ज्ञान हो गया, तो अपनी स्थिति बता रहे हैं कि समाधि में ये हुआ है, संयम में ये हुआ है। उसका आपसे कोई बहुत लेना देना नहीं है। आपको तो अपने प्रश्नों के उत्तर से मतलब है, ठीक है ना? और वो भी अब आपके लिए कथा कहानी है, जैसे रामायण है, महाभारत है ना, बुद्ध है, रजनीश है, वैसे नागराज जी है। कथा कहानी के अलावा क्या आपके लिए है कुछ? तो अब जिम्मेदारी आपके साथ किसकी किनकी आएगी? जो भी लोग हो, हम हो, कोई भी हो। तो अब जो लोग समझे हों वो आगे आए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि बताएं क्या समझे और आपको क्या समझ में आ सकता है, और आपको क्या हल हो सकता है, और क्यों आपको अनुभव की जरूरत पड़ सकती है, नहीं पड़ेगी, क्या हो सकता है। ये सारी बात अब अपन दोनों जिंदा लोगों के सामने की बात शुरू हो जाती है, ठीक है ना? तीसरी बात, मेरे को अनुभव हो गया हो तो आपको क्या पता चले? आप कैसे पता चले? चौथी बात कि मेरे को अनुभव हो भी जाएगा
तो मैं कोई अलग से बात करूंगी क्या? तो वाई आर यू वेटिंग कि किसी और बीच में लोगों को भी अनुभव हो? आपको क्यों ना जाए? ऐसे भी सोचना चाहिए, क्योंकि मान लो मेरे को अनुभव हो गया, तो आप मेरे अनुभव के लिए इंतजार करेंगे कि भैया को जाए, उसके बाद मैं देखूंगी। और मान लो मेरे को हो ही गया, तो फिर आपको क्या उपलब्धि? आपको क्या उपलब्धि? मैं बताया था मेरे को हो गया, तो आपको क्या उपलब्धि है? नागराज जी बोल बोल के अपने चले गए, तब तो विश्वास हुआ नहीं आपको, तब तो हुआ नहीं। उसके बाद हमको हो जाएगा, हमारे बोलने से आपको कैसे हो जाएगा? आप तुरंत ही बोलने लग जाओगे। अच्छा आपको अनुभव हो गया तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? विश्वास थोड़ी बढ़ेगा दीदी। सबको होता रहता है, ऐसे भी हो सकता है आपको, आप ये बोले होगा ऐसा। इतने लोगों को हो गया तो क्या हो गया? हो गया अनुभव इतना को, तो क्या हो गया? तो आप तो कहीं से भी, इधर से भी निकल लो ना, उधर से भी निकल लो, चिकने घड़ा से कहीं से भी स्लिप होकर निकल लो। तो मुद्दा ये नहीं है कि किसी को हुआ कि नहीं हुआ, मुद्दा ये है कि आपको क्या फर्क पड़ जाता है। ठीक, तो मान लो मेरे को हो ही गया, तो आपको क्या फर्क पड़ जाएगा? अच्छा मुझे अनुभव हो जाएगा, तो मैं ऐसे बोलूंगा ना जैसे वो बोलते हैं, तो वैसे तो मैं बोल ही रहा हूं अभी भी। मुझे तो लगता नहीं कि मैं कोई अलग से लाइन बोल रहा हूं, तो मैं ऐसे कैसे बोलूंगा? कोई मैं अब और अच्छे से बता पाऊंगा? तो मतलब नागराज अच्छे से नहीं बताए थे, इसका मतलब उनके अनुभव से मेरा अनुभव थोड़ा हायर डिग्री का होगा, तो मेरे अनुभव होने से नहीं होने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? अब दूसरा उदाहरण लेते हैं कि मान लो मैं इतना नालायक हूं कि मेरे को कभी अनुभव हो ही नहीं सकता है, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? अरे आपको अपने में संतुष्टि चाहिए कि नहीं चाहिए? उभय संतुष्टि पूर्वक जीना है कि नहीं जीना है? आपको समाधान की आवश्यकता है या नहीं? मेरे को नहीं होता तो भी आपको आवश्यकता है कि नहीं है? तो विश्वास यहां से बनता है। पहला विश्वास बनता है कि आप ये पहचान पाओ कि आपको जरूरत है। दूसरा यहां से बनता है कि आप अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आमदा हैं। तीसरा बनता है कि आप अपने ताकत का नियोजन कर सकते हैं, और नियोजन करके आप समझ सकती हैं, यहां से बन सकता है। चौथा बनता है कि आप समझ जाती हैं, पांचवा से आप जी लेती हैं। ठीक है? क्योंकि आप तर्क तो कहीं भी लगा सकते हैं। 100 लोगों को अनुभव हो गया तो उससे क्या हो जाता है? तो फिर काहे से होता है? सोचिए, आपके समझने से आपको होता है। थोड़ा ऐसा बुद्धि लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? जी सर, एक छोटा सा शेर। हाँ बिल्कुल। घर किसी को समझने, कब बड़े होंगे? छोटे से। कब बड़े कब होंगे? बहुत दिन से छोटे छोटे चल रहे हैं। बड़े तो आप कर देंगे उसे। घर किसी को समझने में देर है, घर किसी को समझने में देर है, वो मेरे और आपके वास्ते कैसे हुई? सही बात है। वो मेरे और आपके वास्ते कैसे हुई? जिसको देर है रहने दो, आप अपने लिए काम करें, क्या दिक्कत? सही बात। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, छोटे छोटे। नवी भवी जैसे है ना, लवी लवी जैसे। हाँ। उम्मीद करते हैं एक दिन ये बड़े हो जाएंगे, बड़े होकर के भी अच्छे रहेंगे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। माइक दीजिए भैया। हाँ 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 जी भैया, जो मतलब प्रस्ताव है वो तो सही लगता ही है, और जो इसका एक सूत्र है, सही में सब एक होते हैं, गलती में अनेक, तो सही क्यों सबको नहीं लग रहा है, एक क्यों नहीं हो रहे हैं? ये प्रश्न से निकला था वो प्रश्न। सही सबको क्यों नहीं लगता है? हाँ सही समझने से सही लगता है ना। हाँ, जो समझते जाएंगे वो एक होते जाएंगे। अच्छा, आपको एक होना है या अनेक होके जीना है? एक होके जीना है। तो आपको समझना पड़ेगा। तो समझने से सही को सही होते हैं तो एक हो जाते हैं। सही, चूंकि अस्तित्व स्थिर है, जी,
अस्तित्व अपने आप में परम सत्य है, वो बदलता नहीं रहता है हर दिन। तो मैं भी समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं, और जब हम समझ जाते हैं तो फिर हम दोनों एक जगह पहुंच जाते हैं। उस कारण से हम सही में एक होते हैं। हम सही में एक नहीं होते हैं, हम दोनों उस सच्चाई को देख रहे होते हैं जो अपने आप में स्थिर है, निश्चित है। तो हम दोनों का मंतव्य गंतव्य एक हो जाता है ना जी। तो समझने से एक होते हैं, नहीं समझने थोड़े एक हो जाते हैं। हाँ, नहीं समझ ही रहे हैं सब साथ में और सही भी लग रहा है, लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं उनसे, मतलब एक कैसे नहीं हो रहे हैं। कौन ऐसा कौन लग नहीं हो रहा पा रहा, नाम बताओ। ना कमलेश जैसे भाई, मैं ही हूँ भैया, मैं क्यों नहीं जुड़ पा रही हूँ, सही लग रहा है तो ऐसा। लग रहा है ना, समझे कहाँ हो, लगना और समझना अलग अलग है कि नहीं। हाँ वही सही, मतलब जो भी समझती हूँ सब सही ही लगता है, लेकिन क्यों नहीं आ पा रही हूँ, ऐसा करके मेरी से ही संबंधित कोई बात क्वेश्चन नहीं था। है। देखो दीदी, मनुष्य में एक बहुत बड़ी बात है कि समझना आपकी स्वतंत्रता से होता है। यही तो ब्यूटी है कि मनुष्य स्वतंत्र इकाई। समझना नहीं समझना आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन समझना नहीं है और सुखी रहना वो आपकी चॉइस नहीं है। हैं? समझना भी और सुखी भी होना ये आपकी चॉइस हो सकती है, ठीक है। नहीं समझना और नहीं समझ के सुखी होना ये कोई आपके अधिकार में नहीं है। इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए मनुष्य में जागृति होने की संभावना बनी हुई, क्योंकि वो सुखी रहना चाहता है, तो समझना की संभावना बनी हुई है। दबाव नहीं है, समझने की आवश्यकता हमेशा बनी हुई है, बलवती होती रहती है। आपको दबाव पूर्वक नहीं समझा जा सकता। आप खुद अपने पे भी दबाव डालेंगे तो नहीं समझ पाएंगे भी। ये खुशहाली के बाद खुशहाली से ही समझ में आ सकती है, धीरे धीरे आ सकती है, बढ़िया से। और ये दूसरे के एंगल से मत देखिए। आपने कुल कितना घंटा समझने में लगाया अभी तक, बताइए। समय भी है, कुछ समय लगाया आपने? हाँ जी लगाई हूँ, अभी समझ ही रही हूँ भैया, और बातें सब सही ही लग रही है, लेकिन तो इसमें जो बात आपको समझ में आती जा रही है उसकी जी। लिस्ट बनाओ। ठीक अगर है। वो बातें खाती दीदी को समझ में आई होंगी तो देखना दोनों में एक हो जाओगे आप, करके देखो ना। ठीक है भैया। जो बातें में एक नहीं होंगे वहां पे प्रश्न खड़ा हो जाएगा, या तो आप नहीं समझी हैं, ओपन रखना, खुला रखना, या ख्याति दीदी नहीं समझे होंगे, वो ये सोचेंगी। आप अपनी ओर से उस बात को खुला रख सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए जांचने के लिए एक तरीका दे रखा है, सही में एक, गलती में अनेक। ठीक है। ये कब समझने से, सुनने पर से थोड़ी ना होता है। समझना मतलब जीने से उसको, जितना समझ में आते जाएगा उतना जीने में आते जाता है ना। वो तो बताया ना कि समझ तो वही जो जीने में आ गई, बाकी तो बातें हैं। कसम वादे प्यार वफा बातों का क्या, खूब सारी बातें करते हैं हम, एक से एक, उनका कोई मतलब निकलता है। वो चेतना का मतलब ही वो है जो कि जीने में प्रकट हो गई। तो जीने में जो प्रकट हो पा रही है वो तो जीव चेतना ही है अभी, ठीक। मानव चेतना प्रकट हो जाए उसके लिए अपन हाथ पांव मार रहे हैं, ठीक है। ठीक। हाँ जी, और कोई? कुछ जरूरी पानी पीते का तो वीडियो निकालेगा। हाँ जी, बोलिए बोलिए। कि हम यहाँ पे ऊर्जा बोल रहे, व्यापक में ऊर्जा, और बाहर में एनर्जी ऐसे कुछ बोल रहे, तो वो ऊर्जा और एनर्जी में क्या डिफरेंस है, ऐसा कुछ सवाल था। एग्जैक्ट मैं नहीं बता पा रहा हूँ, है क्या? तो उसको बताओ जो एग्जैक्ट बताए, है क्या वो? हाँ, ये माइक दे दो उनको। वाह क्या पानी है। बोलिए। हाँ जी, वही सवाल है कि ऊर्जा एनर्जी कैसे
क्योंकि मुझे लगता था कि वो एनर्जी तो मतलब फूड से मिलता है, अगर और जो आप कह रहे थे कि हमें विचार से होता है ऊर्जा, वो तो एंथुजियाज्म है, मतलब कि अगर मन करता है कि चलो कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते, वो एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हम, ऐसी वेस्ट हो रहा है अदरवाइज। तो थोड़ा एग्जांपल लेके बताओ। जैसे कि हम खाना खाते हैं, आपने कहा था ना कि विचार से ही ज्यादा ऊर्जा आता है, ऐसा वाला जो आप कह रहे थे ना रफली। तो मतलब खाना खाते हैं, आप उस एनर्जी को अगर हम यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसा एक्टिव हो रहे हैं, वो हमारे विचार से हो रहा है कि हम उस एक्टिव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो वो एनर्जी हम यूज ही नहीं कर रहे, वो बस खा रहे हैं और डाइजेस्ट होके निकल रहा है। मतलब वी आर नॉट कन्वर्टिंग इट इनटू एनी एक्शन, मतलब पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा मेरा समझ था अभी तक कि। और तो वो जो आप हम यूज कर पा रहे हैं उसे आप जो ऊर्जा कह रहे हैं, मुझे लगा कि वो है कि जब हम उसको कॉन्शियसली यूज कर रहे हैं तो वो आप कह रहे हैं कि हाँ वो ऊर्जा है जो हम सोच के आ रहा है, ऐसा। कोई भी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक से प्रकट होगी। इफ यू आर टॉकिंग मैकेनिकली, मतलब इंजीनियरिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, मतलब एक्सप्रेस होगी कि नहीं होगी? हाँ। अभी जैसे ये लाइट है, ये मान लो थोड़ी देर के लिए पोटेंशियल है ना, और जब तक स्विच ऑन नहीं करोगे कि वो है या नहीं है किसको पता है? पता भी हो तो वो पता तो तभी चल रही है ना जब वो काइनेटिक में आ रही है। तो शरीर स्वस्थ है कुछ काम कर सकने के लिए, स्वस्थ है वो कुछ देखने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए, उसका एक अपने आप में एक संतुलन है, ठीक। वो खाने पीने से मेंटेन्ड है, संतुलन मेंटेन। फिर जिसमें हम ऊर्जा की बात करते हैं, जो ऊर्जा प्रकटन होता है, आप जैसे करें एंथुसिज्म, ठीक है, वो सारा का सारा ही ऊर्जा जो है ना वो विचार से ही है। मानव में जो ऊर्जा का प्रकटन होता है वो विचार विधि से होता है, इसमें कोई दिक्कत है ना। मानव में ऊर्जा जो है वो आहार विधि से प्रकट नहीं हो पाता है, इसको अच्छे से आप निरीक्षण करिएगा। खाना जरूरी है संतुलन के लिए, वो शरीर के स्वस्थ रहने के लिए। हालांकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट कि ऐसा कुछ, क्योंकि इसका उल्टा हमने पढ़ा हुआ। ये खाओगे इसमें ज्यादा एनर्जी है, इसमें लो एनर्जी है, ऐसा बहुत सारा हम सुनते रहते हैं ना। उनका कोई बहुत मतलब नहीं है। हाँ, उनमें जो तत्व होते हैं उन तत्वों को शरीर में जरूरत होती है, ठीक, और उसको उस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो वो सब क्या करते हैं, वो संतुलनकारी होते हैं। वो संतुलनकारी समझ रहे हैं आप, वो सारे सिस्टम को बैलेंस करते हैं, है ना। तो जैसे मशीन में कैसा होता है ना कि वो वहां एक कोई पंप लगाए तो उसको हाइड्रोलिक ऑयल चाहिएगा, तभी तो वो पंप, है ना, हाइड्रोलिक ऑयल को पंप करेगा। वो पंप करने से फिर आगे कुछ दूसरा काम होगा। तो अगर हाइड्रोलिक ऑयल ही कम पड़ गया उसमें तो अब पंप खाली चलेगा। अब हवा थोड़ी कंप्रेस होकर कहीं जाके काम करेगी, उस पंप से तो नहीं होगी, ठीक। तो अगला फंक्शन गड़बड़ हो जाएगा। तो जो भी हम आहार से लेते हैं वो शरीर की स्वस्थता के लिए जरूरी है, उसको पहचानना चाहिए। और ऊर्जा का प्रकटन वैचारिक है, टोटल वैचारिक है। लेकिन आहार के बिना तो मतलब हम ऊर्जा आएगा नहीं ना। अच्छा, ऊर्जा तो आहार तो लगता ही है ना, जैसे कि अगर हम आहार से ऊर्जा नहीं है, वो तो कह रहे हैं आहार से स्वस्थता है। शरीर जो है कोई व्यवस्था है कि नहीं है? शरीर एक व्यवस्था है या नहीं है? है। इसका कोई सिस्टम है, ठीक है ना। यदि ये सिस्टम ठीक काम करता है, इफ दिस सिस्टम इज वर्किंग फाइन, तो हम उसको कहते हैं ये स्वस्थ है। तो जब स्वस्थ शरीर होता है वो कैसे स्वस्थ होता है? तो हम यहां से जोड़ के देते हैं उचित आहार, ठीक है, उचित व्यवहार, उचित कार्य बराबर व्यायाम भी जोड़ दो उसमें, एक ही बात है। इन तीनों से वह स्वस्थ होता है। इन तीनों से स्वस्थ होने से, और अब आगे दूसरा मुद्दा, जीवन।
अब जीवन में समाधान होता है और नहीं तो आवेश होता है। अच्छे से समझ लो, या तो जीवन में समाधान होता है और नहीं तो आवेश होता है। ओके सर? तो जब समाधान होता है या आवेश होता है, कुछ भी हो सकता है, और शरीर स्वस्थ होता है, तो कोई क्रियाकलाप हमको दिखाई देते हैं। जिसको आप कह रहे हो कि ऊर्जा प्रकट हो रही है ना? ठीक है। अब इतने ही कि आवेश होता है, स्वस्थ होता है, क्रियाकलाप होते हैं, तो वो धीरे धीरे वापस जाता है अस्वस्थ होने की ओर। और वैसे ही अस्वस्थ हो गई हो, है ना, वो बुढ़ा होगा, वो समाधान होगा, स्वस्थ रहेगा, क्रियाकलाप होंगे, और वो क्या करेगा, वो प्रमाणित होगा। तो इस प्रकार की बात बनेगी। जब तक हमारे में समाधान नहीं रहता है, हमारे में आवेश रहता है, कुछ करना है, चलो यार आज है ना पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, अरे छोड़ो यार सो जाते हैं। सो जाना भी एक प्रकार का आवेश है ना, वो भी आवेश है। सपने देखते हैं, वो आवेश ही है। तो उससे हम शरीर को दिखाते रहते हैं, दौड़ाते रहते हैं उसको। तो मैंने इसको कहा कि ये सब एक प्रकार का जीवन का प्रभाव है। उसको हम कह सकते हैं कि एक विचार का प्रभाव है ना। समाधान रूपी विचार, समस्या रूपी विचार। जैसे थोड़ी देर के लिए आपको कोई मारने आ गया, अभी पता लग गया कि अपने एमसीयू में लोग डंडा लेके आ रहे हैं, और आप उसके पहले ऐसे बैठे थे कि हाय रे कमर दुख रही है और ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। उनने कहा मुकेश सोनी इधर आ गया, अच्छा है ना। अरे ठीक है। तो अब भागे डंडा लेके। अब आपकी कमर कहाँ दर्द, किधर पेट कहाँ टूटा हुआ, अन्य का रहने दे, सब बढ़िया काम करता है। आप देखना, टूटी टांग वाला भी दौड़ दौड़ के चले जाएगा। बहुत देर बजा जाएगा टांग टूटी थी, है ना, सोचेगा लफड़ा क्या देती दिन से क्यों पाल के चला रहा। तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो कहां से आ जाती है इतनी ऊर्जा? कहां से आती है? आवेश से आ गई, समाधान से भी आती है। समाधान की जो ऊर्जा है वो अब संतुलनकारी होती है, अपने में, बाहर में, इधर उधर सब जगह। और जो आवेशात्मक जो भी प्रकट हो गया, जीवन का आवेश प्रकट हो गया शरीर से, तो इतनी ऊर्जा आती है ना, तो वो शरीर भी उसमें फिर ढाई ढाई होता है, झेल थोड़ी पाता हो। आप सोचिए कोई गेम होते हैं, ये जो एथलीट खेलते हैं, जो भी ओलंपिक होते हो या वर्ल्ड लेवल के, उसमें कितना एनर्जी जीवन का प्रकट होता है। आप देखते हैं ऐसे कैसे खेल रहा है यार, ये केवल आवेश है। और आवेश पर काबू बना, आवेश भी रखना है और उस पर नियंत्रण भी रखना है ना। तो इसकी ट्रेनिंग है उनको। इसलिए सारे खिलाड़ी बीमार क्या पाए जाते हैं? कोई खिलाड़ी दुनिया का ऑन रिकॉर्ड बात करें, सर्टिफिकेट दे दे कि मैं एकदम फिट हूं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस आवेश के लिए शरीर थोड़ी डिजाइंड है, उस तरह की एक्टिविटी के लिए भी नहीं है, और उतने जबरदस्त वर्ल्ड चैंपियन होने का जो आवेश झेलने के लिए नहीं है। वो जवाब दे देता। सारे खिलाड़ी सब बीमार। ठीक है ये बात? तो ये बात ठीक है, ये हमको समझ में आना चाहिए। बढ़िया। तो इसको समझा जा सकता है ना। आप माताएं देखो, सब कमर दुख रही, नहीं ये हो गया, ट्यूब हो गया, पड़ी रहती हैं, और बच्चे को भूख लग गई, उसके बाद मम्मी देखो कहाँ गई कमर, फट 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 चल धमाधम, क्या हो गया इसको, है ना, आप देखना। और वहीं सासू मम बोल दे कि ये बस भैया हमारा सब टूटा टाटा पड़ा है, हमसे नहीं हो रहा है। तो हम जैसा सोचते हैं, जिस तरीके से निर्णय करते हैं, उसका फर्क पड़ जाता है। नहीं होता ऐसा? ठीक है ना। आप देखो महिलाएं कितना काम करती हैं, उनका मसल कितना होता होगा, मैं तो ज्यादा टेक्निकल जानता नहीं, पढ़िए कितना परसेंट होता होगा मेल का और फीमेल का, है ना। हड्डी छोटी है ना, क्योंकि शरीर में और भी बहुत सारे काम, बच्चे पैदा करने का काम है ना। तो डिजाइन अलग है, लेकिन कितना काम करती हैं वो, है ना।
तो मसल से कोई लेन देना नहीं है, केवल विचार चलते रहता। ठीक है कि नहीं? और हमारा पुरुषों का ट्रेनिंग अलग टाइप का है, वो भी बहुत काम करते हैं। पूरा अखबार पढ़ना एक बार 2 बार नहीं, फिर चाय पी लेना, फिर दोबारा चाय पीना, कितना आसान थोड़ी है। तो मेहनत करते हैं वो भी, फिर पूरी दुनिया भर की बातचीत होना है। ठीक, तो ये चलता रहता, इसको अच्छे से आप देख सकते हैं। बराबर है? कोई दिक्कत है इसमें? थोड़ा नया है आपके लिए, थोड़ा सोचेंगे, आप निरीक्षण करेंगे, यही पाएंगे। जिस दिन आप में एनर्जी एंथू आ जाए, स्वभाव समाधान हो जाएगा, उस दिन आपका शरीर आपके साथ काम करते रहेगा। कोई दिन भी रिटायर हट हो नहीं सकता हो, है ना, वो चलेगा। हाँ, रोगी नहीं हो सकता ये नहीं कह रहे हैं। अगर उम्र होगी तो एक प्रभाव पड़ेगा ही, अस्वस्थ हो सकता है तो प्रभाव पड़ेगा ही। तो इसका स्वस्थ रहना जरूरी है, उसके लिए ये जरूरी है उचित व्यवहार। हम जिस प्रकार से आवेश में होते हैं तो हमारे पूरे सिस्टम पे इसका फर्क पड़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा प्रभाव में ही शरीर है, और उसमें भी मेधस तंत्र सबसे ज्यादा प्रभावी रहता है। और सारे हार्मोन की जितनी ग्लैंड है वो सब इधर ही रहती है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी खोपड़ी के अंदर ही रहती है। तो जिस प्रकार के रस रसायन हमारे सीक्रेट होना चाहिए वो होते हैं, जिस प्रकार के भाव होते हैं। क्योंकि मनुष्य में जीवों से विकसित शरीर ना, तो जीव के सब पाए जाते हैं। इसको यहां पूरा समझ लो, बात निकल गई तो पूरा समझ ही लो। तो जीवों के शरीर में जैसा मैकेनिज्म है वैसा मानव के शरीर में तो है ही, और उससे अधिक भी है। ये बात समझ रहे हो? अच्छे से समझो। तो जीवों में क्या होता है? फ्लाइट एंड फाइट, आहार निद्रा भय मैथुन में क्या होता है? कोई ना कोई भय आ जाएगा, या तो उससे लड़ो भैया, और नहीं तो भाग जाओ, है ना। किसी गाय ने, किसी हिरण ने टाइगर देखा, देखने से अब शरीर में मैकेनिज्म क्या है, वो खतरा को भापा, खतरा भापने के बाद निर्णय करना है, फाइट करना है या भाग जाना है, फ्लाइट लेना है ना। 2 तरह का मैकेनिज्म होता है। तो तुरंत उनका हार्मोनल सिक्रेशन वैसा हो जाता है। फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म के लिए चाहिए क्या? फाइट के लिए भी क्या चाहिए? एक्स्ट्रा ताकत। और फाइट के लिए, फ्लाइट के लिए भी चाहिए, भागने के लिए भी चाहिए। अब डिसीजन जो हो जाए, अगर उसने देख लिया आपने ज्यादा ताकतवर है तो उसी ताकत को यूज कर ले काय में? भागने में। दिस इज द मिनिमम विच इज हैविंग इन ह्यूमन बॉडी ऑल्सो, बिकॉज हमारा जीव शरीर से आगे का उत्पत्ति। अब मानव में आ जाओ, ये कहिए उदाहरण। तो मानव में क्या हुआ? जैसे हमने देखा भाटिया जी को खतरा हो गया हमको, और खतरा हो गया तो हम भयभीत हो गए। भयभीत होने के बाद क्या हो गया? अब शरीर तो जीव का शरीर है ही, तो उसमें वो मिनिमम तो है ही। अब उसमें ना फाइट और फ्लाइट के लिए तो बना ही हुआ है, तो हमारे अंदर से सब हार्मोन सिक्रेशन शुरू हो गए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमको शिष्टाचार में दबाव है, ना हम भाग सकते भाटिया से, न लड़ सकते हैं। उनके साथ ही रहना है हमको। अब सोचिए, तो हम रोज हर दिन टाइगर के साथ रह रहे हैं, और उसके बाद और ऊपर से मुस्कुराना भी है ना, और पैर भी पड़ने हैं, और चाय पियेंगे सर, ये भी पूछना है आपको। और मैकेनिज्म पूरा वही हो रहा है, भय भी तो रहे हैं। अब फिर नकरा करेगा, रीला फड़ा, वो तो सारा का सारा भय आ रहा है, ट्रिगर हो रहा है। हार्मोनल सिस्टम तो ट्रिगर हो चुका है, लेकिन आप अब भाग भी नहीं रहे हो, क्योंकि आप भाग ही नहीं सकते। कितने आदमी से भागोगे आप? तब ये जो हार्मोनल सिस्टम है इसने क्या कर दिया? बिगड़ गए। इससे ब्लड प्रेशर शुरू हो गया, आपको डायबिटीज शुरू हो गया, क्योंकि चारों तरफ तो टाइगर घूम ही रहे हैं कपड़े पहन के, एंड वी कैन नॉट रन अवे। चलो दूसरे टाइगर से तो आपने रन अवे करके आपने गेट बंद कर लिया, फिर अब एक और था टाइगर, है ना। अब उससे कहां भागोगे आप? तो भय जीवों में आया तो उनके अब फ्लाइट एंड फाइट मैकेनिज्म का काम किया।
तो जितना हार्मोन आए थे उतना उन्होंने यूज कर लिए। हाँ, वो सब यूज कर गए वो, तो कोई उनके बायोकेमिस्ट्री में कुछ बिगड़ा ही नहीं। तो अब आपके पास समाधान ये है कि यदि ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो क्या करिए, या तो भाग लीजिए या लड़ लीजिए, तो कम से कम आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, संबंध खराब हो जाएंगे। हाँ, उससे तो बेहतर ही है ना। बस कितनों से लड़ोगे देख लो, क्योंकि आप तो सबको देख देख के आपको कुछ कुछ हो रहा है। ये आदमी देखो इतने लंबे बाल रखा है, ये कोई तरीका है? ये आदमी देखो बाल ही छोके ही छोड़ा है, ये कोई तरीका है? तो अब सबसे हमारी दिक्कत है तो क्या करे कोई? हैं? आप बताओ। तो जीवों में जो मिनिमम है वो तो शरीर के साथ बने हुआ है, कोई जी जितने में आप जी सकते हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि चीखो चिल्लाओ लड़ो झगड़ो, वो ठीक कह रहे हैं, उससे थोड़ा हार्मोन में जो भी केमिस्ट्री में जो आया है रसायन, उसको आप पचा जाओगे, उससे थोड़ा देर का संतुलन हो जाएगा, है ना। मानव चेतना में कुछ और कह रहे हैं। तो ये तो समझ में आ ही गया कि जीव चेतना में रहते हुए आवेश को केवल हम, है ना, आवेशित नहीं होना है, गुस्सा करना बुरी बात है, ये करना है ना, ये उससे तो ज्यादा नुकसान है। उससे तो अच्छा है वो आदमी जो भूम भाम करता है। हमारे मोहल्ले में सामने की तरफ रोज रात में हम कई बार महीने में कई बार रात को 1 बजे बाद हमारे कमरे में सो नहीं सकते आप, क्योंकि उनका संवाद चालू रहता है सामने। इस सामने जो 5-6 घर है ना उधर, उनकी आवाज केवल हमारे घर कमरे में आती है। वो पहले जब ये कमरा नहीं बना हुआ था तो सीधी इस दीवार में टकराती थी, यहाँ जो है ना दीवार, और प्रीति दीदी घर में तरफ उसका मुंह होता था, मतलब ऐसा लगता था प्रीति दीदी घर में से आवाज आ रही है ना। तो वो अभी हमारे कर्टन वाल बन के हो जाती। हाँ, तो वो बने आराम से देखा, वो बड़े स्वस्थ रहते हैं, सुबह थक हार के उठते हैं, खूब बढ़िया चाय पानी पीते हैं, फिर रात भर लड़ते रहते, रात भर। ठीक है। तो जीवों के साथ शरीर में ऐसा कहानी है, मानव में ऐसा है। तो इसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं है, ये सिंपल बात है। अब ऐसा आवेश तो आ ही रहा है, ये तो भय का हो गया। अब मिथुन का आवेश आ रहा है लोगों को, अब मिथुन का आवेश आएगा, वो भी हार्मोनल सिक्रेशन कर रहा है ना। उतने सिक्रेशन के लिए शरीर बना ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति में कोई डिजाइन है। एक आदमी कितने बच्चे पैदा हो सकते हैं, है ना। एक गाय में जैसे कितने बच्चे पैदा हो सकते हैं, तो एक गाय में 10-12 बच्चे पैदा हो सकते हैं साल भर के, मतलब पूरी जिंदगी के। तो मानव में कितने बच्चे पैदा करने के लिए डिजाइन होगा, कोई तो होगा ना। ठीक है, उस पर स्टडी हुई कि नहीं हुई अलग बात है, लेकिन यहाँ तो रोज ही रोज आवेश आ रहा है। अब वो आवेश का फर्क तो शरीर में पड़ेगा, वो हार्मोनल डिसऑर्डर होंगे, और फिर तमाम रोग राटे जो हो रहे हैं महिला पुरुषों को, वो उसमें बहुत सारा कारण यही है कि उतने के लिए शरीर डिजाइन ही नहीं है जितने आवेश को हम इसमें प्रकट कर दे रहे हैं। यहाँ तो सब चीजें डिजाइंड है एकदम, भाई, है ना। 2 आंखें, 1 नाक, 1 हार्ट, 2 किडनी, अभी सब डिजाइंड है कि नहीं है? हार्ट 1 ही, किडनी 2। कैसा मूर्ख होगा ना डिजाइन करने वाला, ऐसा लगता है ना, है? हाँ, फिर कुछ तो अकल होना चाहिए ना, कम से कम 2 रहे तो चलो, एक इधर उधर, एक इमरजेंसी में चलता रहे। लेकिन ऐसे ही है, तो जैसा है वैसा है, 1 हार्ट 2 किडनी है, लेकिन बट इट इज ऑल वेल डिजाइंड, वेल सेट है। जब सब कुछ चीजें सेट है, हमारी आयु सेट है, ठीक, तो हमारे बच्चे कितने पैदा होंगे ये भी सेट होगा, कितने की जरूरत होती होगी, है ना, किस प्रकार तय होगी, उसको समझ सकते हैं। तो उस प्रकार से, है ना, तो कितनी बार हमको इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन सबका आकलन किया जा सकता है। और यदि उसको हम नहीं समझेंगे और कुछ भी करेंगे तो उसका शरीर में विपरीत प्रभाव पड़ना ही पड़ना है ना। नहीं पड़ेगा ऐसा तो है नहीं। तो क्योंकि मानव में कल्पनाशीलता है, कल्पनाशीलता होने के बाद अब कंफ्यूजन होने से बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। कल्पनाशीलता के साथ कंफ्यूजन मुक्ति हो जाए, जागृति हो जाए, तो बहुत सारी अच्छी चीजें हो सकती है। इस प्रकार से हमको इसको सोचने समझने की जरूरत है। ठीक हो गया। ऐसे आहार का आवेश, निद्रा का आवेश, भय के बारे में बात कर चुके हैं, मैथुन के कर ही चुके हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। फिर 5 संवेदनाएं, उन संवेदनाओं को राजी करना,
तो क्योंकि सफलता तो उतनी ही मानते हैं, 4 विषय 5 समझना, बराबर है बात। तो ये शरीर एक साधन है, इसको अच्छे से समझा जा सकता है, और साधन थोड़ा विद्वान है, थोड़ा हायर लेवल का है। मिनिमम में तो आप ऑपरेट कर ही सकते हैं उसको, जीवों जैसे तो ऑपरेट अपन कर ही सकते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने की गारंटी नहीं है। ठीक है, बात बराबर है? हाँ जी, और कोई प्रश्न बताएं? ठीक, हम उद्देश्य के साथ जी रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? अखबार में छपेगा कि आप उद्देश्य के साथ जी रहे हैं। उद्देश्य क्या है ये समझना होता है ना। यदि हम समझ जाते हैं तो फिर ये प्रश्न ही नहीं बनता कि हम उद्देश्य के साथ जी रहे हैं कि नहीं जी रहे। अगर ये प्रश्न है तो इसका मतलब है कि उद्देश्य में नहीं जी रहे। कोई भी आदमी यदि ये प्रश्न करता है कि मेरे को ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, उसका सीधा सा मतलब है कि ज्ञान तो उसको कम से कम नहीं हुआ है। समझ गए? सीधा सा मतलब ये, मेरे को समाधान है कि नहीं है का मतलब समाधान तो नहीं, बाकी कुछ और हो ही सकता है ना। तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि हम उद्देश्य के साथ जी रहे हैं। तो आपको उसका पता चलेगा, किस रूप में पता चलेगा? समाधान के रूप में पता चलेगा। किस रूप में पता चलेगा? लक्ष्य, दिशा, कार्यक्रम के रूप में पता चलेगा। उद्देश्य यदि हम ठीक से समझ गए हैं, है ना, तो यदि हम ऐसा जिएंगे तो आपको सबसे पहले पता चलेगा, फिर आपके आजू बाजू कम से कम एक आदमी को तो पता चलेगा। कम से कम एक को तो पता चलना ही चलना है। ठीक है, तो हम उद्देश्य पूर्वक नहीं जी रहे हैं, यही इसके पता है कि हमको उद्देश्य समझ में नहीं आया है, तभी पूछना पड़ रहा है। ठीक, तो खाना पीना कमाना ये कोई उद्देश्य नहीं है, ये किसी उद्देश्य के अर्थ में गण्य हो सकता था। उद्देश्य अखंडता, सार्वभौमता है, जिसको हम कह रहे हैं न्यायपूर्वक जीना, है ना, व्यवस्था पूर्वक जीना, व्यवस्था में भागीदार होना। इन उद्देश्य के लिए पहले समाधान संपन्न होना, समाधानित हो जाना उद्देश्य है। समाधान के बाद समाधान पूर्वक रहना और लोगों को समाधानित करना, में सहयोग करना, ये उद्देश्य बनता है। समाधान के बाद समृद्धि पूर्वक जीना, अपने और दूसरे के समाधान में सहयोगी हो जाना समृद्धि पूर्वक। तो इससे जो अखंडता, सार्वभौमता खड़ी होती है, सही में एक होते जाते हैं हम, जो आप कह रही थी। और लोग समझते जाएंगे तो सही में एक होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं, जिन जिन बातों पे वो और हम दोनों अगर बराबर समझ गए होंगे तो एक, लेकिन ऐसे एक होने के बाद क्या, और नहीं समझे और गलत में एक हो गए तो क्या? तो जब सही में समझ कर एक होते हैं तो उपकारी होते हैं, और गलती में जब एक होते हैं तो अपराधी होते हैं। क्या कहा? आप गलत में भी एक हो सकते हैं। गलत का मतलब अधूरापन है, अधूरेपन में भी एक हो सकते हैं, तो उसमें एक हो जाते हैं तो अपराध करने जाएंगे। और यदि सही के अर्थ में एक हो जाते हैं तो उपकार में क्रियाशील हो जाएंगे। तो लोग एक नहीं होते ऐसे थोड़ी ना है। गलती में एक होते हैं तो कहीं न कहीं अपराध में गण्य होते हैं, अपराध के फल परिणाम को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, फिर से अनेक हो जाते हैं। तेरे कारण हुआ, मेरे कारण हुआ, तेरे कारण मेरे कारण, ऐसा करना पड़ेगा हमको। ठीक हो गया? तो गलती में एकता की निरंतरता नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं गलती में अनेक रहते हैं, आज नहीं तो कल। जैसे आदर्शवाद में, आदर्शवाद यदि पूर्ण नहीं है, यदि नहीं है, तो यदि कोई दो लोग उसको मान भी लें और उनको लगे हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, तो दो तो हो गए, एक से दो हो गए, एक हो गए वो, तो फिर क्या होगा? अब लेकिन उपकार नहीं कर पाएंगे वो, दो मिलकर उपकार पूर्वक जीना नहीं बनेगा, है ना, यहां अटक जाएगी गाड़ी। तो कहीं ना कहीं फिर से जो है वो
अपराध में जाएगा। ठीक है। और कोई बताए? जाने हुए को मानना और माने हुए को जानना को कैसे, इसको समय आने पे बात करेंगे। चलिए, कल जहां तक बात हुई उससे बातचीत आगे बढ़ाएं। तो चेतना, समझ का स्वरूप जीव चेतना, मानव को जीव समझ गए। छोटा सा प्रॉब्लम क्या हो गया? मनुष्य को जीव जानवर मान के हम जी रहे हैं। छोटा सा प्रॉब्लम। उसका छोटा समाधान, मानव को मानव मानकर जीना, जानकर जीना। मानव का क्या मतलब होता है? जिसका आचरण निश्चित हो। निश्चित आचरण का मतलब जिसको पता हो कि संतुष्टि क्या होती, कैसे पाई जा सकती है, और वो संतुष्टि पूर्वक जीता हो। और संतुष्टि का प्रकार उभय संतुष्टि। ठीक हो गई बात? तो अब समझ होगी मानव चेतना। रेफरेंस बदल गया, जीवों के रेफरेंस से निकल के अपन कहां चले गए? मानव के रेफरेंस में आ गए। हमारा जो डेटम है, डेटम लाइन, डेटम समझते हैं, जहां से हम मेजर कर रहे हैं चीजों को। 0 क्या हो गया? 0 पहले जीव था, अब 0 हो गया मानव। यहां से अपन नापेंगे चीजों। ठीक। तो हमने बातें करी। तो पहला बात हमने समझा उपकार। तो सारी तैयारी उपकार के लिए। कभी भी देख लीजिए, है ना, जो अंतिम पायदान होता है उसी के लिए हम पहला पायदान की बात करते हैं। यदि हमको IIT में जाना है तो कक्षा 1 में जाना है ना। कक्षा 1 काय के लिए डिजाइन है? IIT के लिए, है ना, एक उदाहरण के लिए। इसलिए मैंने पहले आपको उपकार के बारे में पढ़ाया। उपकार क्या चीज है? उभय संतुष्टि पूर्वक, स्वयं में संतुष्टि पूर्वक जी लेना, मतलब जीने देकर जी लेना। और उपकार का मतलब है कि आप भी संतुष्ट हो जाए। आप संतुष्ट कैसे होते हैं? मानव में संतुष्टि का आधार क्या होता है? समाधान पूर्वक ही संतुष्ट होते हैं, समाधान से खुश होते हैं। तो आपको कैसे समझ में आ जाए? मेरे को उस प्रकार से समझ में आ जाए कि आपको भी समझ में आ जाए। जीने देकर जीना। ठीक है। तो ये आया उपकार। आप मानव का देखेंगे तो मानव में उपकार की प्रवृत्ति रहती ही है। उपकार तो करना ही चाहता है। उपकार का कंटेंट नहीं है, उपकार की योग्यता नहीं है ना। जब तक चेतना का विकल्प नहीं आता है, जीव चेतना से मानव चेतना में नहीं आते, तब तक उपकार का परिभाषा अलग रहता है। जीव चेतना में क्या उपकार करना चाहते हैं हम? किसी को कंबल दे दिए, किसी की शादी करा दिए, किसी को दहेज में टीवी दिया है, कोई पेड़ लगा दिए। ये सब भी एक प्रकार का हम मानते हैं कि ये पुण्य का काम है ना, ये उपकार की बात। हाँ या ना? जबकि वो आपके लिए, खुद ही के लिए संतुष्टिदायक नहीं है। कंबल, टीवी, शादी तो दूसरे के लिए कैसे हो सकता है? लेकिन चेतना, जीव चेतना है तो उसमें कभी खोपड़ी में आ ही नहीं सकता। कॉन्शियसनेस इवॉल्व हुए बिना हमारे को उपकार का मॉडल डिफरेंट हो जाए समझ भी नहीं सकता। क्योंकि अगर सुविधा हमारे लक्ष्य है, हमारे लिए लक्ष्य है, तो दूसरों के लिए भी ये लक्ष्य होता है। अब केवल शिफ्ट इतना होता है कि यहाँ पर हम अपने लिए सुविधाओं की बात करते हैं और वहां पर उपकार में दूसरों के लिए कर देते हैं। तो यहाँ पर उपकार क्या है? मानव में उपकार क्या है? समाधान, समृद्धि, संपन्न वो मानव हो जाए, यही उपकार की बात है। ऐसे उपकार किस विधि से होंगे? शिक्षा विधि से। तो अब मैं एजुकेशनल हो जाऊं, मैं शिक्षा की वस्तु बन जाऊं कि लोग मेरे को देखकर अध्ययन कर सकें कि क्या होता है समाधान, क्या होता है समृद्धि। अब ये उपकार पूर्वक जीने की बात है। शिफ्टिंग यहां से है। अब इसके लिए योग्य होने की बात बनी, तो योग्यता कहां से आएगी? 3 ऐषणाएं, लोकेषणा, पुत्तेषणा और वित्तेषणा। ठीक है, कहां मिटा दूं? इधर ही मिटा देते हैं। तो ज्ञान का एक स्वरूप आया लोकेषणा का ज्ञान,
आपको लोकेशना क्या होती है ठीक ठीक समझ में आ जाए, लोकेशना से संपन्न हो जाए। वित्तेषणा पुत्तेषणा क्या होती है समझ में आ जाए, उससे संपन्न हो जाए, ज्ञान संपन्न हो जाए। तो मानव चेतना में जो पहला ज्ञान की बात बनी लोकेशना, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। क्या है लोकेशना? नए लोग बताएं, इस शब्द को सुनकर क्या लगता है? बताओ भाई अरिजीत। लोकेशना जन लोगों हम जब पब्लिक जन की बात करते हैं उसमें करो, ट्राई करो, आप चिंता मत करो। आप जो कोशिश अच्छी करोगे कभी सफल नहीं होगे, लेकिन करो तो सही। मतलब लोगों का कल्याण या जन कल्याण जिसको हम वो तो उपकार ही है, अपने पुरुषार्थ से वो तो उपकार हो गया ना, लोगों का कल्याण हो जाए भाई। नहीं मतलब यश हम कामना करते हैं, मुझे लोगों का कल्याण हो, हम कामना करते हैं, तो उस सेंस में क्या हम इसको यूज कर रहे हैं, इस वर्ड को लोकेशन। वही बात नहीं, ट्राई करो, ट्राई अच्छा ट्राई किया आपने, जोरदार। अब बताओ अरिजीत ट्राई करेंगे। अरे ट्राई करने में क्या जाता है? ऐशना का मतलब मुझे पता, इच्छा कुछ। ऐशना का मतलब इच्छा, वेरी गुड। लोकेशना पता नहीं। लोकेशना, लोक धन ऐशना, ठीक बात। आप अब दे लिख दो, ट्राई करने में क्या जाता है? तो वर्ड तो मैंने पहली बार ही सुन रहा है, मगर लोकेशना से मुझे लोकेशन का समझ में आ रहा है। लोकेशना से लोकेशन, जीपीएस, जीपीएस लोकेशन। यश दी बताएंगे। तो जैसे अरिजीत भैया ने बताया, मैं भी ऐशना का मतलब इच्छा ही समझा, और लोक मतलब जो जनसंख्या होती है, तो लोकेशना दोनों मिलाकर ऐसा कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब लोगों के बीच एक पॉपुलैरिटी ऐसा कुछ समझ आ रहा है। ठीक बात। एक मतलब एक आ गया पॉपुलैरिटी, ठीक बात है जी। हाँ जी, और कोई ट्राई करें जी। शुभम भाई। सच में नहीं पता इसके बारे में मुझे, कुछ सोच के बता ना, नहीं पता तो इतने किसी लोग पता था, तुम क्या सर मारे कि हमको पता नहीं है। पर ये भी देखो कि जब आप सोचने जाओगे तो बहुत उसके आप आसपास घूमते हो। आप, ये मानव की ताकत है, आप सोचना शुरू करो, क्योंकि ज्ञान की ऊर्जा आपके पास प्राप्त ही है। तो मैं एक्सरसाइज इसलिए थोड़ी करवा रहा हूँ कि आप सिमर को उत्तर पाना है, इसलिए करा रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि आप सोचो तो सही, पहले डर क्या कर रहे हैं। तो यदि आप सोचने लग जाते हो तो आप उस वस्तु के आसपास घूमना शुरू कर देते हो। तो अगर ये मानव चेतना में है, ये ऐशना जैसे बताया कि लगाओ बुद्धि, इच्छा है, तो मानव की इच्छा तो यही रहती है कि सब लोग, लेकिन बदल गए ना वो तो। अच्छा, इच्छा, धन, लोक। तो मानव की इच्छा यही रहती है कि अब दो तरह के लोग हैं, स्वर्ग लोग, नर्क लोग, है ना। हाँ ठीक बात। सोचिए सोचिए, और कौन ट्राई करेगा? सरिता दी ट्राई करो। देखिए आप सोचने लग जाएंगे तो आप उसके आसपास घूमने लगेंगे। मतलब जरा सा करेक्शन चाहिए खट्टे से बस, बाकी आप सब ज्ञान में डूबे हुए यार, ज्ञान में डूबे हुए, भीगे हुए, घिरे हुए, कोई बड़ी बात थोड़ी ना जी। इसमें यश और जुड़ जाएगा भैया, लोक धन 6 महीने का शुरू करके यश। कुछ भी निरर्थक नहीं आता ना। ठीक है, तो आपने इसमें नाम दिया कि यश।
यशदीप तो अपने पास ही है। यश का क्या मतलब होता है? यश बताइए। नहीं, ये कीर्तिमान ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ, मतलब लोगों के मध्य में कुछ पहचान हो जाए, अपना कुछ। यश बोलते हैं ना, उसके डॉक्टर के हाथ में बड़ा यश है। आप जाते हो तो क्या हो जाता है? तो दवाई देता है तो क्या होता है? दवाई उसकी क्या हो जाती है? काम कर लेती है। यश है उसके अंदर, यशस्वी भाव। यश का क्या मतलब होता है? मतलब जैसा चाहते हैं वैसा कर पाते हैं, मतलब कुछ पावर है उसमें ना, बल है एक प्रकार का, और जैसा कहते हैं वैसा हो जाता है। चाहे वही कहते हैं जो हो सकता हो, उससे क्या फर्क पड़ता है ना? जो हो सकता है वही कहो, तभी तो जो कहते हैं वो हो जाता है, नहीं है सर? तो यश का मतलब वही है कि एक प्रकार की कीर्ति। आप ठीक ही कह रहे हैं। कीर्ति का मतलब होता है पहचान। पहचान कहाँ हो गई? संसार के बारे में, संसारिक पहचान है। लोकेशना क्या है? लोक है संसार। तो संसार के बारे में यश है, मतलब संसार क्या हो गया? एक जीना हो गया। और यश क्या हो गया? अब वही बोलते हैं जो हो सकता है ना, तो जीने के बारे में समझ है। जीने के बारे में समझ आने से क्या हो गया है ना? ये हमारी इच्छा ही है कि हमको जीने के बारे में समझ आ जाए। उससे क्या हो गया? हमारी पहचान। ये जो पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं, पहचान का आधार क्या हो गया? पहचान का आधार हो गया जीने की समझ। और ये पहचान किस में है? मैं अपने में देखना चाहता हूं, स्वयं में। धन, उसका प्रमाण परस्परता में हम देखने चाहते हैं कि कोई को तो समझ में आए कि हमारे को जीने की समझ है। इज दैट क्लियर? तो लोकेशना का मतलब है यश बल कामना। इसको एक भाषा में नाम दे रहे हैं, यश का बल आ जाए हमारे अंदर, ऐसी हमारी कामना है, डिजायर है। और यश का मतलब भी होता है कीर्ति, और कीर्ति का मतलब क्या होता है? पहचान, प्रकाश। प्रकाश बराबर पहचान। ओके, तो इस परिभाषा से भी समझ सकते हैं, और इससे भी समझ सकते हैं कि लोकेशना इच्छा है हमारी लोक के बारे में, इस संसार के बारे में हम यशस्वी हों, समझ पाएं। संसार क्या है? जीना है, जीने की समझ है हमारे अंदर, और ये पहचान मेरे को हो जाए कि हाँ मेरे को समझता है ये, और उसका कोई ना कोई प्रमाण चाहिए, क्योंकि हम तो बात चल रहे हैं है ना, पूरे सहस्तित्व में प्रमाण की बात ही हो रही है। तो परस्परता में इसका प्रमाण भी चाहिए। इसको बोलते हैं लोकेशना, है ना। लोकेशना से ये ज्ञान है, ये संसार कैसे चलता है, इसके नियम क्या है, बच्चा कैसे पैदा होता है, बच्चा कैसे मरता है ना, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसकी पूरी यदि हमको समझ होती है तो हमारे बोले में कोई बल आता है। हम जो बोलते हैं वो होता दिखाई देता है। उससे क्या हो गया? उससे मेरे को पता लगता है कि मेरे को कुछ समझ में आया है ना, और उससे आपको भी कम से कम किसी एक को तो पता लगता है कि यार ये आदमी की बात में कोई दम है भाई। कोई तो भी दुनिया की बात करे, हम बड़े ज्ञान की बात करें रहस्य में, लेकिन संसार से उसका कोई जुड़ाव ही ना हो। ठीक ठीक है ये बात। तो जीने की समझ का पहचान अपने में और परस्परता में भी ये अपेक्षा रहती। अब उसके लिए हम काम करते हैं। पहले कैसा काम कर रहे थे? सुविधा और संग्रह के लिए काम कर रहे थे। ऐसे सुविधा नहीं मिले तो ऐसे मिल जाए, कैसे मिल जाए, मिल जाए, लेकिन इसको अच्छे से समझ लो, है ना। तो आप किस अर्थ में हम काम कर रहे हैं? क्योंकि ईश्वर को पाना नहीं है, सुविधा संग्रह नहीं है। सुशीला बहन काहे झाड़ू लगा रही, काहे खेती में काम कर रही है? अब यश बल कामना।
कि इनके अंदर ये इच्छा है कि एक दिन इनको ये समझ में आ जाए कि ये समझ गई ये संसार क्या है, तो इनमें खुद में पहचान बन जाए और उसका कम से कम एक आदमी तो मिले जो उसको कंफर्म कर दे विथ प्रमाण। ऐसा नहीं है कि चाटू काटने की बात नहीं हो रही। तो ये कामना हमारे अंदर रहती है, ये कामना गलत नहीं है ना, ये मानव चेतना की कामना है। एजेंडा तो चाहिए ना, लाइफ का एजेंडा। तो जीव चेतना में जो सुविधा संग्रह का एजेंडा है, वो सुविधा संग्रह नहीं करना तो लाइफ खत्म हो गया थोड़ी ना, यहाँ एजेंडा अपग्रेड हो गया है। तो दूसरा एजेंडा आ गया यश की कामना है, बल, यश बल। ठीक, मेरी पहचान सही के अर्थ में हो। ठीक है ना, ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है? तो इसके लिए काम करना पड़ता है, कुछ वर्ष लगाना पड़ते हैं, मेहनत करना पड़ता है। वर्ष का मतलब समझने लगाना पड़ता है। तो फिर आपकी पहचान होने लगती है कि आपको कुछ समझता है जिंदगी के बारे में। लोग फिर पूछते हैं आपसे, अब पूछने से आगे कार्यक्रम बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा जब पूछेंगे तो क्या होगा? यश बल कामना हो जाएगी, तो क्या उसके अगली कामना कौन सी पूरी हो जाएगी? शुरू हो जाएगी काम उसके लिए। कामना तो 3 है ना, पुत्तेषणा। अब पुत्तेषणा क्या है? वो तो इसको बोला यश बल कामना, इसको बोला जन बल कामना। अब जन बल कामना होगी मतलब वो कीर्ति हमारी समझ से पहचान हुई। पहचान के अर्थ में क्या होगा कि अब लोग जुड़ेंगे ही, आप अकेले थोड़े रहने वाले। अस्तित्व सह अस्तित्व है। यदि आपके अंदर यश है, यश बल है, तो जन बल इकट्ठा हो जाएगा। अब जन बल इकट्ठा तो लोग उधर भी कर रहे थे, और इधर क्या, उधर जन बल काय के लिए था? उधर पॉपुलैरिटी काय से थी? तो उधर पॉपुलैरिटी थी सुविधा संग्रह से। जन बल काय के लिए चाहिए? लोगों को दबाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए। यहां पर काय के लिए चाहिए? तो पुत्तेषणा क्या हुई? तो पुत्तेषणा का स्वरूप बना, है ना, इसको कह रहे हैं जन बल कामना। आप समझदार तो हो, लेकिन आपके साथ कोई नहीं रहता है। आप बहुत विद्वान हो, आप अकेले रहते हो, कोई, तो क्या मतलब निकला? आपके यश की पहचान ही नहीं हुई। यश बल कामना से जन बल कामना पूरी होती है, मतलब साथ में जीने लोग आ जाएंगे, जन बल बनेगा। जन बल बना तो क्या हो गया? इसी को कह रहे हैं परिवार व्यवस्था। वॉर के लिए नहीं है, परिवार के लिए। है ना? अब संस्थित है और यश बल है, कीर्ति है, उसकी पहचान हो गई है ना, तो आप अकेले नहीं रह सकते। पीपल विल ज्वाइन यू। ओके, क्यों? क्योंकि वो नेचुरल लॉ है। जैसे अपन यहाँ आके बैठ गए, कौन पूछता अपने को, है ना? जीवन विद्यालय नहीं पूछते, बाहर भी नहीं पूछते। लेकिन अगर यश बल है, कुछ प्रश्न के उत्तर हैं, समझ आई है जिंदगी क्या है, सार्थकता क्या है, निरर्थकता क्या है, संसार क्या है, कैसे जीना चाहिए, है ना, तो उसकी बातें करेंगे तो कोई ना कोई मुंडी हिलेगी, हाँ सही कह रहे भैया, सही कह रहे। और फिर क्या होगा? उससे साथ चलने का कार्यक्रम बन जाएगा। यहां भी बन सकता है, सुविधा संग्रह के आधार पर लोग खड़े हो जाएंगे तो आपको भय प्रलोभन में ही वो काम आते हैं। वो कोई पुत्तेषणा का सही स्वरूप नहीं, खराब स्वरूप क्या वो भी समझ लेंगे। अब परिवार व्यवस्था होगी तो अब क्या होगा? तीसरा स्टेज में अपन आ जाएंगे, वित्तेषणा। वित्त का मतलब होता है धन बल कामना। ठीक है, अब धन बल कामना में क्या करेंगे? उत्पादन और विनिमय कर पाएंगे। ये सब पूरा मानव चेतना में बात हो रहा है। जो आज जो हो रहा है उसका कोई लेन देन नहीं है इसका, है ना? तो ये एमसीयू के में हो रहा है, वो जरूर उसका लेन देन है पूरा का पूरा, लेकिन बाजार में इसका कुछ लेना नहीं। तो क्योंकि लोकेशन यश बल से जन बल में आए, यश बल जन बल से धन बल खड़ा हो गया। बोलिए ज्ञान कितना जोरदार ज्ञान है। कहा आदर्शवाद में बोला कि धन चाहिए ही नहीं, यहां क्या कह रहे हैं? धन बल कामना है हमारे अंदर, धन से संपन्न होना है, संग्रह नहीं करना है।
धन से संपन्न होना। ठीक, जन बल कामना के बाद धन बल कामना पूरी होती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये ज्ञान हमको स्पष्ट होना चाहिए कि भैया ये है चलने का स्वरूप। इस ज्ञान से संपन्न होना है अपने को कि यश कैसे पाया जा सकता है ना, कीर्ति कैसे संभव है, उस कीर्ति को हम पैदा करें। ये कोई अमानवीयता नहीं है, ये किसी भी प्रकार का कोई चालाकी बदमाशी नहीं है। कोई बोल सकता है बड़ा चालाकी हो रही है जी, कोई चालाकी नहीं है इसमें ना। साफ सुथरा कार्यक्रम है, ये अमानवीय नहीं, ये मानवीय है कि मैं अपने यश को, कीर्ति को पहचानूं, है ना। और संख्या पे नहीं है, कितने लोग मुझे जानते हैं उससे मतलब नहीं है इसका, कम से कम एक पर्याप्त। ये समझ में आता है? तो क्योंकि इसके बिना उपकार संभव नहीं है, अगली घड़ी में उपकार है। ओके, जब तक आपकी पहचान ही नहीं होगी कि सही आप समझे हुए हो, आप क्या, कौन समझेगा आपसे? शिक्षा के लायक कैसे हो जाओगे आप? या यूं कह लो, आप धन बल कामना से संपन्न नहीं हुए हो, जन बल कामना से संपन्न नहीं हुए हो, यश बल कामना से संपन्न नहीं हुए, तो शिक्षा कर पाएंगे अपन? नहीं कर पाएंगे। ये ज्ञान की बात है, सिंपल ज्ञान, ये समझ में आने की बात है। समझ में आने का मतलब ये जीने की वस्तु है, इसको जियो तो अपने यश को बनाओ। ये सम्मान और यश में कोई कनेक्शन है भैया? सम्मान देखिए क्या हो गया ना, मूल्यांकन है। प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन सहज प्रकाशन में करता हूं मैं। जो प्रतिभा मेरे पास है और जिस प्रकार मेरा आहार विहार व्यवहार है, दोनों संतुलित है, उसके संतुलन के साथ में जब भी जीता हूं, वो सम्मान की बात है। और वो यश की भी बात ऐसा लग रहा था मुझे कि प्रतिभा व्यक्तित्व के संतुलन के साथ जीना ही मेरे यश की भी बात है, ऐसा नहीं। वो तो मेरे में है ना सम्मान की बात। अच्छा, ये तो पहचान कहीं और तक जा रही है ना सर। ठीक ठीक। आप बिलासपुर से यहाँ कहाँ चले आए? कोई आपको लाइट आ रही थी ना यहाँ से, चले चलो। क्यों? क्योंकि कोई न कोई तो पहचान आपने पहचाना ही है ना। मान लो कोई भी नहीं पहचानता तो मेरे को पहचानना पड़ता अपने आप को कि कर क्या रहा है भाई साहब, है ना, हो क्या रहा है तो देखो जरा। हमको ठीक से समझ में कुछ आया भी है कि नहीं आया? कौन सी दुनिया की हम बात कर रहे हैं भाई? जैसे शुरू शुरू में हम लोग समझ गए कुछ तो बताने लगे तो कोई नहीं आता था सर, है डाउट गायब हो जाएगा। इसका मतलब कि और अधिक हमको अभी यश को बनाना पड़ेगा, अपना यश ही नहीं खड़ा हुआ अभी। तो हम जो बोलते हैं वो होता है, यही यश की बात है। उसका पहला स्टेप क्या है? जो होता है वही हम बोलना शुरू करो। तुमको बता रहे अंदर की बात। अब जो होता है का मतलब प्रकृति में जो नियम है वही होता है। तो आप प्राकृतिक नियम के साथ आप बोलने लग जाओ बातचीत, तो आपके यश खड़ा होने लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन आप प्राकृतिक चीज भी बोलने लग जाओगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। उस दिन तुम्हारा यश अपयश हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? तो सम्मान स्वयं में है भैया और यश फिर परस्परता में अभिव्यक्ति है उस सम्मान की। पहचान है, ये दूर दूर तक फैलता है। हाँ। कीर्ति का मतलब है जहां तक प्रकाश दूर तक पहुंचता है। दूर का मतलब अपने से दूर के मतलब और भी लोगों को दिखाई देता है। यश का मतलब लोगों को और को भी दिखाई देता है। सम्मान का मतलब स्वयं में जितने मूल्य होते हैं स्वयं में। तो ये सम्मान का प्रमाण हो गया भैया एक तरीके से, सम्मान का प्रमाण यश नहीं। सम्मान का प्रमाण क्या हो? तो सबका मिला जुला के प्रमाण है ना। हाँ, सबका मिला जुला एक एंटिटी के रूप में पहचान है। वो आप मूल्यों को देख रहे हैं तो अनुभव के रूप में। यहां पर हम कह रहे हैं कि मानव के रूप में आपकी पहचान क्या है। ऐसा ठीक है ना? ठीक है बात, बराबर है। तो संसार रूपी जो सागर है ये हमको समझ में आया हो। संसार का मतलब जीना मरना, उसमें हम किसी समझ के साथ खड़े हो जाएं तो उससे निकल के आ गया पुत्तेषणा वित्तेषणा। बढ़िया हो गया। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अभी
भ्रमित स्थिति में भी हम समझ सकते हैं कि क्या मानते रहते हैं इसको, है ना। और भ्रमित और जागृति में इसमें क्या, किस प्रकार से ये डिजाइन है, इसको अच्छे से समझ, सारी किताबों में ये सब पढ़ने में आने वाला है। अब भ्रमित में क्या है ना, पहचान हो जाए मेरी, पॉपुलरिटी हो जाए, नंबर ऑफ लाइक्स। आज के जमाने के हिसाब से बात करें तो क्या है, नंबर ऑफ लाइक्स मेरे को मिल जाए। कैसे मिल जाए कोई मतलब नहीं, कैसे भी मिले कोई मतलब नहीं है, कैसे मिल जाओ। तो अभी किस आधार पे मिलता है, पहचान कैसे मिलती है ना, वही सुविधा संग्रह। वो जो ब्रूनेई का सुल्तान है उसकी पहचान किस लिए हो रही है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसे, उसके बाद डॉलर्स में कुछ है। अंबानी की पहचान किस आधार पे हो रही है, बंबई में सबसे महंगा घर, बंबई में क्या मेरे ख्याल दुनिया का सबसे महंगा घर उन्हीं का है। उनका यश क्या है, यश है कि अपयश है, जिसको यश मान रहे हो अपयश है कि नहीं। 4 आदमी रहते हैं, 600 आदमी सर्विस देते हैं, सेवा। हाँ बताओ, 4 आदमी अपंग को 2 आदमी बहुत पर्याप्त है। अगर टांग मांग तोड़ के अगर पटक दिया जाए तो 2 आदमी उनको खिला पिला सकते हैं ना, 2 आदमी से सेवा पर्याप्त, कितनी सेवा करनी चाहिए। 4 आदमी के लिए 600 आदमी, ये यश है कि अपयश है। 5 मंजिल का तो पार्किंग स्लॉट है 4 आदमी का, ये यश है कि अपयश। अब हमको, हमारे मीडिया को ये नहीं पता है कि इसको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, उनको यश अपयश का कोई पता ही नहीं है। सभी वीडियो चैनल में, सभी अखबार में ऐसा आने लगे, क्या मूर्ख आदमी 5 फ्लोर का पार्किंग बना कर रखा, क्या मूर्ख आदमी 4 आदमी रहते 600 लोग सेवा करते, क्या मूर्ख आदमी है ना 10 करोड़ का गेट ही लगाए घर के सामने, ठीक है ना। ऐसा अगर चालू हो जाए तो सोचना पड़े ना उसको, गुपचुप करे ये सब काम। क्या मूर्ख महिला 300 करोड़ का तो है ना, क्या बैग लेके चलती, हैंड बैग 300 करोड़ का, 3 करोड़ का मोबाइल, है ना। और ये अभी ये कीर्ति का मुद्दा हो गया टिकटॉक वीडियो या यूट्यूब में। तो मीडिया को नहीं पता, एजुकेशन को नहीं पता कि क्या यश और क्या अपयश है ना। तो ये चक्कर हो गया। तो ये हो गया। तो अब क्या हो गया, सुविधा संग्रह कैसे मिले, तो पुत्तेषणा जनबल कामना। जैसे हमारे पास इतने सारे लोग हैं ना, वो लोग कैसे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो भीड़, यहां पे भीड़ हो गई। आप सोचिए, शाहरुख खान जी रोज सुबह उठ के गैलरी में खड़े होते हैं और फिर वो खुश होते हैं, कितनी भीड़ लगी वहां पे, है ना। आप बताइए, वो उससे उनकी पहचान हो रही जनबल कामना। जिस दिन वो मुड़े पत्थर फेंकने लग जाए कहीं भी है, तो अब वो लोगों का इसके साथ जुड़ाव नहीं है, तो फिर वो भीड़ ही है, कहीं भी जुड़े हुए हैं, फॉलोअर्स, ठीक है ना। और उसी प्रकार से धन कहीं से भी आए, नंबर 1 नंबर 2 का कोई इश्यू नहीं, क्योंकि नंबर 2 एक साथ आता ही नहीं है सब। तो सारा धन जो है नंबर 2 का, क्योंकि कोई संग्रह सरकारी भाषा में बात करेंगे तो नंबर 1 से हो ही नहीं सकता। सरकारी भाषा में बात करेंगे तो ऑल संग्रह इज पॉसिबल थ्रू नंबर 2। एक हमारे मित्र के घर छापा पड़ गया इनकम टैक्स का, तो अगले दिन तो बड़ा मुस्कुरा का ऑफिस आया। मैंने कहा कोई टेंशन भरे, खाई टेंशन यार, क्यों, क्या हो गया। बोले कम से कम समाज में थोड़ी इज्जत तो बढ़ी यार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापा मारती घर में आके, थोड़े रेपुटेड हो गए, है ना। तो ऐसा हो गया, क्योंकि समझ है, ऐसा कुछ नहीं है ना। अब देखिए इसमें क्या है, लोकेशना जो है वित्तेषणा और पुत्तेषणा को नियंत्रित रखती है। देखिए मानव चेतना में किस प्रकार का संतुलन होता है। देखिए लोकेशना जो है इन दोनों ऐषणाओं को नियंत्रित रखती है। यश में अब वो काम नहीं हो सकता, ऐसे लोगों के साथ पुत्तेषणा, ऐसी भीड़ के साथ काम ही नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर यश
यश ऊपर रहेगा तो भीड़ पे आप काम ही नहीं करेंगे कभी। यू आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन भीड़, क्योंकि अब क्वालिटी ऑफ पीपल दोज हु इज अराउंड यू इज कंट्रोल्ड बाय द यश इटसेल्फ। सो द भीड़ तंत्र यहां से खत्म हो गया, ये ऑटोमेटिक है। जब आप भीड़ पे काम करते हैं तो लोकेशन नहीं है, फिर आपको केवल आप क्या करते हैं, भीड़ कैसे जुड़ती है उसको आप लाइक्स में बना के रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बड़ा पावरफुल आदमी आ जाए और जुड़ जाए तो है ना, हमारे एमसीबी के लोग भी कुछ ना ऐसे हिलने लगते हैं उनके सामने, उनको लगता है इसको तो जोड़ ही लो, और हमको लगता है इसको तो जल्दी से भगा दो यहाँ से। क्यों? अंतर क्या है दोनों में? ये अंतर है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता। जितना ज्यादा फेमस आदमी होगा उतना डिपेंडेंट है वो किस पर, वो जिन लोगों में फेमस है ना, उनकी पसंद का ध्यान रखता है, तभी तो फेमस हुआ है वो। तो वो कोई बात यश पूर्वक कह ही नहीं सकता है। आप अमिताभ बच्चन के इतने सारे फॉलोअर्स है ना, आप उनसे एक बात कहला दो कि कार में कोई सुख नहीं है, अगले दिन फॉलोअर घट जाएंगे, हिम्मत ही नहीं है। तो अब कार के बारे में कुछ कहना होगा तो वो कहेंगे जो लोग लाइक कर सकते हैं। हम क्या माने रहते हैं कि यार इस तरह के जो पावरफुल लोग हैं ना, जिनके पास इतना जनबल है, वो लोग कुछ कर पाएंगे। एक्चुअली मेरा मूल्यांकन एकदम स्पष्ट है, ऐसे लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट डेयर इनफ टू से द राइट थिंग, बिकॉज एज सून एज दे विल स्टार्ट देयर फॉलोअरशिप विल फॉलो, है ना। फॉलो क्या मतलब, ड्रॉप ही हो जाएगी वो, पक्का मान लीजिए। तो जब लोकेशन प्रभावी है तो जनबल जो है ना उससे संतुलित रहता है, भीड़ बल नहीं होता है वो। भाई कितने लोग चाहिए परिवार में, 10, 20, 25, 50, 100 लोगों के बीच का कार्यक्रम है, 1000 मान लो, चलो ठीक है। 1000 लोग भी यदि हमारे साथ खड़े होते हैं, वो भीड़ थोड़ी ना है। 1000 के साथ बात हो सकती है, व्यवहार हो सकता है, शिक्षा हो सकती है ना। और लाइक डिसलाइक के मामला नहीं है यहाँ पर, यश के साथ पहले से ही स्पष्ट है कि क्या समझे हैं, कैसे समझे हैं, और उसको मिलके चल सकते हैं। तो ये बात को हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो यश बल जो है लोकेशन जो प्रत्यक्षण को नियंत्रित रखती है। दूसरा, लोकेशना वित्तेषणा को भी नियंत्रित रखती है। हम ऐसे थोड़े ना कोई भी धन ले लेंगे, हम किसी का भी धन थोड़ी उपयोग कर लेंगे इसमें, है ना, क्योंकि वो तो यहां से थ्रू होके आ रहा है ना। तो लोकेशना वो ऐषणा है जो वित्तेषणा पुत्तेषणा को गाइड करती है, नियंत्रित करती है, संतुलित करती है। इसीलिए पहले जो पूर्ति हो जाती है वो वित्तेषणा की पूर्ति सबसे पहले होती है, वित्तेषणा, फिर पुत्तेषणा, और उसके बाद लोकेशना। तो जब हम मानव पद की बात कर रहे होते हैं, है ना, मानव देव मानव की बात कर रहे होते हैं, तो मानव में अगर देखेंगे तो पहले क्या होगी, वित्तेषणा और पुत्तेषणा पूरी हो जाती। ठीक है, मानव में ये पूरी हो गई, देव मानव में, है ना, मतलब मानव में, देव मानव में बची रह जाती केवल लोकेशना, केवल लोकेशना। क्योंकि आप अभी एमसीक्यू में हम देख सकते हैं कि पैसे का मैटर क्या है, यहाँ पे थोड़ी देर में सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे आप? सबसे पहले पैसे का मैटर सॉल्व होगा, सबसे छोटा मैटर पहले सॉल्व हो जाता है ना। उसके बाद जो परिवार की जो भी मुद्दे हैं, कितने लोग चाहिए, नहीं चाहिए, कितना चाहिए, वो सब सेटल हो जाता है। और सून वी आर गोइंग टू सेटल इट, ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू हैपन, है ना। हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं, जो भी टूटी फूटी स्पीड से कर रहे हैं, उससे भी देखेंगे तो हमारा वित्तेषणा का क्या हमारा ऐसा है, सबसे पहले पूरा होने वाला है, क्योंकि संग्रह में जाना नहीं है। ओके, और यश हमेशा ऊपर है, कीर्ति ऊपर है। ओके, तो पहले ये दो मुद्दे को हम पूरा कर लेते हैं। ये दोनों मुद्दे पूरे हो गए तो समझ लो हम मानव पद में प्रमाणित हो गए। क्या प्रमाणित हो गए? वित्तेषणा पुत्तेषणा की पूर्ति हो जाने से ही मानव पद प्रमाणित हो जाता है। लोकेशना की पूर्ति देव मान्यता है, शिक्षा में जाने पे, है ना। तो इन दोनों ऐषणाओं की पूर्ति के बाद हमारा जो केवल ख्याति पे काम रहता है, कितना हमको, कितने प्रोडक्ट बनाने, कितने बेचने, कहाँ तक लेके जाना है ना।
आइडिया लोग लगाते रहते हैं, कंपनी बना लो ना, ये कर लो ना, वो कर लो ना, एक्सपोर्ट कर लो ना। हमें नहीं करना दादा, क्या लपड़ा है ना। हमारा तो सबसे पहले पूरा होने वाला यदि काम है तो वित्तेषणा, उसके बाद पूरा होगा। ये दोनों जहां पूरे हो जाते हैं इसको कहते हैं मानव पद। मानव पद का प्रमाण प्रस्तुत हो गया। अब समझ आ गया तो ज्ञान तो हो ही गया, और ज्ञान के अब जीने में प्रमाणित कर दो तो ये हो गया मानव पद प्रमाणित, और ये बच गया केवल अब देव पद में। जब लोकेशना प्रमाणित हो गया, मतलब लोकेशना प्रमाणित होने का मतलब ही है कि अब शिक्षा को प्रभावित करने की योग्यता आ गई हमारे, शिक्षा को संपन्न करने की योग्यता आ गई। प्रभावित भी कर पाएंगे, संपन्न भी कर पाएंगे। जैसे हमने इसको कैसे डाल रखा है अपने प्लान में, झूठा सच्चा जो भी हो, अधूरा पूरा जो भी हो, कि यदि हम वित्तेषणा संपन्न होते हैं और जनबल कामना संपन्न आते हैं, हमारे पास 1000 लोग हो जाते हैं, ठीक, 1000 हो, 1500, 2000, 800, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, छोड़ना तो है ही नहीं। गर्मी मेरे को लग रही है या सच में हो रही है? नहीं हो रही? टाइम कहाँ हो गया सर? 12 से 2 होता है सर। अच्छा ठीक है, शेयरिंग भी कर लेते हैं। ये बात ठीक समझ में आ रही है? तो मानव पद के समझ, मानव पद प्रमाणित कैसा होगा? ज्ञान संपन्न होने से। ज्ञान का समझ क्या हो गया? लोकेशना हमको ठीक से समझ में आ जाए, वित्तेषणा ठीक से समझ में आ जाए, पुत्तेषणा ठीक से समझ में आ जाए, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इसको पूरा किया जा सकता है, इसको समझ लेते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, तो मानव पद प्रमाणित। उसके बाद शिक्षा, तो जैसे हम कह रहे हैं कि एक रिसोर्स हमको चाहिए जिससे कि हम, हमारे मॉडल से हमको लगता है कि ये एजुकेशन का मॉडल होगा, है ना, उस मॉडल को हम खड़ा कर पाएंगे। उसके लिए लोग चाहिए, टीम चाहिए, और कुछ रिसोर्सेस चाहिए, दोनों को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई बहुत नहीं होने जैसी बात नहीं है। माइक ले लीजिए, बढ़िया, ऐसे पूछ लिया करो तो मैं पानी पी लिया करूं। जय हो। माइक। जो भी भैया अभी लोकेशना, पुत्तेषणा, वित्तेषणा की बात कर रहे हैं ना, कि लोकेशना मतलब स्वयं में पहचान कर रहे हैं कि मैं कैसे जी रही हूँ, क्या समझ है मेरी, तो उसी के आधार पर तो हमारे पास जनबल रहेगा। जैसे आपको किसी रूप में पहचाना है, समझ के रूप में कि हाँ एक इंसान ऐसे जीता हुआ देखा, फिर हम लोग आपसे जुड़ पाए, तो जनबल कामना जो भी परिवार व्यवस्था के रूप में है ना, और फिर मतलब ऐसे फिर इन द सेंस 3rd नंबर पे नहीं है, फिर जो धन बल कामना जो उत्पादन और विनिमय वाला ऐसा है। तो अभी हम देखें तीनों दिख रहे हैं इस तरह से। हाँ बिल्कुल। तो जीव चेतना से मानव चेतना में जो एजेंडा बना वो 3 ऐसा ही बनता है। कोई तो लक्ष्य बनाओगे ना करने के लिए, जीने के स्वरूप में कोई लक्ष्य बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं, इसमें आपने बोला कि वित्तेषणा पहले पूरी हो जाती है, पूरी हो जाती है। हाँ, लेकिन चाह तो स्वयं में नहीं, यश से चालू हुआ, हाँ। जन पे गया, वित्त में आया, पूर्ति का कार्यक्रम, पहले वित्तेषणा पूरी हुई। अच्छा ठीक है, हाँ ये चीज, फिर पुत्तेषणा पूरी हुई तो मानव पद प्रमाणित हो गया। अच्छा, लोकेशना पूरी होगी तो जो देव पद प्रमाणित हो गया। लोकेशना पूरी क्या मतलब? क्या मतलब इच्छा की पूर्ति हो गई ना, इच्छा की पूर्ति हो गई ना। यश बल कामना, कामना मतलब इच्छा, तो यश संपन्न हो गए हम। यश संपन्न हो गए, ठीक है। अरे धन संपन्न हो गए, लोग संपन्न हो गए, ऐसा होंगे कि नहीं होंगे? ऐसा होने के बाद फिर जो होगा वो मतलब जो यश पूरा फैलेगा कि ऐसे जी रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो फिर वो लोकेशना पूरा होगा, कंप्लीट होगा तब। ठीक है, जहां फिर ऐसा पूर्ति हो गई ना, ऐसा पूर्ति होगी। अरे इच्छा कोई करोगे तो पूरी नहीं होगी कभी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, नहीं होगी, होगी ना, तो करेंगे। तो पूरी होना भी तो चाहिए ना। हाँ,
तो पहले यश बल कामना पे काम किया, यश बढ़ा, उससे जन बल कामना पे काम किया, जन समुदाय इकट्ठा हुआ, हो गया होगा, नेचुरल है वो तो। जन समुदाय इकट्ठा होने के बाद अब क्या हो गया कि वो हम धन पे काम करेंगे। तो अब ये तीनों कामना से काम कर रहे हैं, यश भी बना रहे, जन भी बने रहे हैं और धन भी बना रहे। अब इसके बाद क्या हो गया, सबसे पहले पूर्ति कौन सी होगी? सबसे छोटी चीज पहले पूरी होगी। क्या है सबसे छोटी चीज? हाँ, उसमें क्या है, हमारा सीधा सीधा काम है, गाय को घास खिलाओ दूध देती है, ठीक है, तेल में इधर से दाना डालो उधर घुमा तेल निकल आता है, तो छोटा सा काम फटाफट हो जाएगा। भले ही टाइम ज्यादा लगे लेकिन आपके जीवन की ऊर्जा उसमें कम लगती है। गाय घास खा के दूध निकालती है, उसमें आपके जीवन की ऊर्जा क्या लगती है? केवल ये लगती है घास डालू कि नहीं डालू, काटू कि नहीं काटू, जाऊं कि नहीं जाऊं, ये लगती है ना। बाकी तो वो काम फिजिकली ज्यादा लगता है लेकिन मेंटली वो कम है, तो सबसे पहले वो पूरा हो जाता है। ठीक इस सीक्वेंस से है ये। लोग बोले जीवन विद्या खाली सुनने सुनाने की बात, अरे गधे, जिनको समझ में नहीं आएगा वो ऐसे करेंगे, है ना। ये जीने की चीज है भाई, पूरा का पूरा ज्ञान का मतलब इतना ही है। और ऐसे ज्ञान को देखा गया जीवन ज्ञान के रूप में, सरस्वती दर्शन ज्ञान, मान्यतापूर्ण आचरण ज्ञान, वो एक नियम के रूप में समझने के लिए, जीने के रूप में समझने का ज्ञान ये है। ठीक है, तो ये काम अपन करते हैं, कर ही रहे हैं। तो इससे बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट, और कितना आराम से है कि पहले वो पूरा होता है ना। फिर वो एजुकेशन में चला गया, एजुकेशन में जाने के बाद अब वो यश कामना खत्म होगी। कोई हमको पहचाने नहीं पहचाने, हम ठीक जी रहे हैं नहीं जी रहे, हमें किसी से पहचान नहीं चाहिए, अपने को भी नहीं चाहिए, अपने से अपने हो चुकी और दुनिया से भी नहीं चाहिए, क्योंकि एजुकेशन में आ गई ना। अब सही गलत जो है वो एजुकेशन में चला गया, तो देव मानव के रूप में प्रमाणित होना। एज फार एज द इन्फॉर्मेशन इज कंसर्न, नागराज जी सेड, ये मानव पद में प्रमाणित। मानव पद में प्रमाणित मतलब वो उनको जितने लोग, उन्होंने जो योजना बनाई होगी, जन बल कामना, जिस प्रकार का धन बल उन्होंने सोचा था उस प्रकार में वो प्रमाणित है ना। क्योंकि शिक्षा में अभी जाना शेष रह गया, शिक्षा के मॉडल में जाना बचा रह गया, तो ही सेड ही इज मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना। मतलब समझ उनको तीनों की है कि मानव का क्या काम, देव मानव का क्या काम, दिव्य मानव का क्या काम, तीनों समझदारी से संपन्न, ज्ञान से संपन्न, और उसमें से मानव पद में प्रमाणित है। ये आपके ध्यान में रहना चाहिए नागराज जी। ओके, ये बात समझ में आई? तो कठिन काम कर रहे हैं हम लोग, ये कठिन बात हो रही है कुछ? अब मूल बात क्या है? संसार की समझ आपको होना चाहिए। संसार का मतलब पैदा होने से मरने के बीच की समझ, क्या है ये जिंदगी, इसका लक्ष्य क्या है, दिशा क्या है, कार्यक्रम क्या है, उपलब्धि क्या है, संकट क्या है, समस्या क्या है, ये सारा का सारा हम समझ पाए। इज दैट क्लियर? एक मिनट। हाँ, वित्तेषणा और पुत्तेषणा जो है, किसी भी मानव के अगले पद में जाते समय ये एक प्रोजेक्ट के रूप में ही पूरा होता हुआ दिखेगा। बाकी ये रहेगा तो साइकिलिक ही, मतलब लगातार ये इष्णाएं बनी ही रहेंगी, धन की भी जन की भी। हाँ, बनी रहेगी ना, ये बिल्कुल ठीक बात है। देखो, जब हम समझ कर प्रमाणित होने जाते हैं उस क्रम में ये बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है। आप किसी प्रोजेक्ट के आधार पर ही है। नागराज जी एक प्रकार से धन और जन को लेके उनने जो बनाया था उनकी जिंदगी का लक्ष्य, उसमें मैंने बताया जो मेरे को समझ में आया कि भाई ये दर्शन तो उनको सब ज्ञान हो गया, उसको किताबों में लिख देना और कुछ लोगों को समझा देना, ये उनका प्रोजेक्ट। ठीक, हम भी कोई एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप भी कोई बनाते हैं, कोई आगे के बच्चे और भी कुछ आगे बनाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट अभी जैसे हमने बना रखा कि 100 बच्चों का विद्यालय, 100 परिवार, है ना, हमारी कल्पनाशीलता से बना लिया। कोई ये बोले कि नहीं हम तो एक परिवार और घर में केवल कुछ जो भी जैसा बनाया उसको उस प्रकार से चाहिए होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक बात। अब प्रोजेक्ट बढ़ता क्यों है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि विश्व परिवार तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है। तो पीछे का मॉडल को लेकर आदमी में कल्पनाशीलता रहती है। तो नागराज जी का प्रमाण का हम अध्ययन करते हैं, उसको हम प्रमाणित करने जाते हैं, तो हमारी कल्पनाशीलता को गिरवी रख के आते हैं, ऐसा नहीं है।
अपना इमेजिनेशन उसमें जोड़ते हैं तो मैग्नीफाई कर लेते हैं कि थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको। जैसे हमने ये एक हॉल बना लिया, आप यकीन मानिए जब आप दूसरा कोई हॉल बनाएंगे इससे बेहतर ही बनाएंगे आप, क्योंकि आपकी कल्पनाशीलता इसमें जुड़ेगी। हालांकि ये बिल्डिंग में तो बहुत लोग जोड़ चुके हैं कल्पनाशीलता। तो बात ठीक है, तो प्रोजेक्ट आपको पहचानना होता है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई कार्यक्रम को पहचानना ही होता है उसके हिसाब से। इसलिए अनुभव दर्शन में एक लाइन लिखा हुआ है। अनुभव दर्शन में क्या लाइन लिखा हुआ है? जिस आदमी ने जितने साधनों को आवश्यक माना रहता है उतने पाए बिना उसको अनुभव भी नहीं होता है। ऐसे भी लिखा है। तो कोई साधनों की संख्या तय नहीं है, तय करके आप ही अपनी कल्पनाशीलता को उस प्रकार बनाते हो। नीचे आप जा नहीं सकते हैं। नागराज जी सेड ही इज मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल, यू कैन नॉट गो बिलो ब्यूटीफुल मॉडल, है ना। और आपकी कल्पनाशीलता रहेगी तो आप वो का वही मॉडल भी अडॉप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन का क्या होगा। तो इस विधि से ये फैलता है। इस विधि से कहां तक जाता है? अखंड समाज, जिसको हम कह रहे हैं विश्व परिवार तक जाता है ना, मॉडल। फिर वापिस लौट के आता है, फिर वो एक सामान्य होते जाता है। एक जन सामान्य होने की एक अलग कहानी है। फिर उसमें हम वो बात करें कि प्रत्येक परिवार में कितना चाहिए, वो आने वाले समय के बात करके। केवल शेषाद्री परिवार को क्या चाहिए, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज सेटल डाउन, है ना। लेकिन उसमें भी शेषाद्री परिवार को सोचे बच्चा कि नहीं मुझे तो है ना ये हवा में से यूं हाथ घुमा के बिजली बनानी, बनाए भैया क्या दिक्कत। तो उसके लिए संसाधन लगेंगे। तो सारा प्रोजेक्ट बेस्ड है। बिल्कुल ठीक कहा सुनील। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से यश बल जो है धन बल और जन बल को नियंत्रित करता है। ये बात बढ़िया से पहचान लीजिए। तो बहुत सारे लोग बहुत सारा आइडिया लेके हमारे पास आते हैं, हम मानते क्यों नहीं है, और सोचते हैं अजय भैया बहुत ही जिद्दी आदमी है। जिद्दी का मतलब इतना ही है कि इससे निकल के अपन नीचे जा रहे हैं ना, तो इसमें छेड़छाड़ नहीं करते अपन। क्योंकि यदि यश बल में छेड़छाड़ हो गई तो कार्यक्रम फिर वापस जो चौपटी हो गया, कहीं का कहीं जाके बैठे रहेगा। फिर जैसे थे वहीं के वहीं पाए जाएंगे। नौकरी व्यापार करते हुए अपन पाए जाएंगे। ठीक, तो सभी को बता दे रहे हम जिद्दी नहीं है ना, महाजिद्दी। भाई जिद्दी का तो सुधरने का संभावना रहता है। अब जो समझ के जिद्दी करेगा उसको कौन समझाएगा, बताओ, कोई है बताने वाला? ठीक है ना। कमलेश भाई बात ठीक समझ में आ रही है? तो आज अपन बिल्कुल पर्चों की दुकान से भी नीचे काम कर रहे हैं, अपना सामान उगा के अपन रोड किनारे खड़े रहते हैं, देखो कहाँ जाके। इससे नीचे कोई काम हो सकता है मॉडल में? भाटिया साहब, ये धरती पर अगर धरती के जो आज मान्यता चल रही है उसमें अगर आप देखोगे तो इससे नीचे का कोई काम ही नहीं है कि आप उत्पादक होके आप रोड किनारे खड़े हो जी। क्यों? क्योंकि हम किसी भी प्रकार के बिजनेस मॉडल में नहीं जाना चाहते, है ना। बिजनेस क्या है? फिर वो लोकेशन खत्म हो गई। संसार है भैया, काय का बिजनेस? ये जन सामान्य है, जन समुदाय है, उनको कुछ सामान चाहिए, हम कुछ बना पाते हैं, हम उनको उपलब्ध करा पाते हैं, खत्म कहानी। कोई बीच में ट्रेडिंग फेडिंग नहीं है। तो बहुत ही छोटा सा कार्यक्रम, इसमें तेल निकलता है क्योंकि ये रोज का कार्यक्रम है, रोज कमा खाने जैसा है ये, है ना। इसमें ये नहीं होता कि अब आपका सब कुछ सेट हो गया है, अब टांग ऊंची करके आप बैठे रहो। अपना मॉडल ऐसा कभी बनेगा ही नहीं जिसमें आप फिजिकल टांग ऊंची करके बैठे रहो। काय करो, नीचे रहने की टांग नीचे रखना पड़ेगी ना, चलते रहना पड़ेगा आप लोगों को। मैं देखा बाबा का मॉडल भी ऐसे ही, आप देखो ऐसे ही कुछ है ना। तो जब आप कोई तंत्र में नहीं, व्यापार तंत्र में नहीं हो, प्राकृतिक तंत्र में हो, तो रोज कमाओ रोज खाओ। और लिखा हुआ लाइन अभ्यास दर्शन में क्या लिखा हुआ कि शरीर पर्यंत समृद्धि की आवश्यकता है। लो जी। और लिखा हुआ है जीवन पर्यंत समाधान की आवश्यकता है ना। जब तक जीवन है तब तक उसके लिए समाधान एक बार कर लो हमेशा के लिए, वो बार बार होता रहता है।
और जब तक शरीर है तब तक समृद्धि की आवश्यकता बनी ही रहती है, उत्पादन और विनिमय की आवश्यकता हमको बनी ही रहती है। तो अपना माइंड सेट तैयार करो इसी प्रकार से जीने के लिए। बात समझ में आई? हाँ जी चाचा जी। हाँ जी इधर तुम बड़े दल बदलू है। हाँ ये लोकेशना को मैं और थोड़ा सा वेरीफाई कराना चाहता था कि हम अपनी पहचान करते हैं सही फन के अर्थ में, ऐसे ही है ना कि और हम भी चाहते भी हैं कि दूसरे भी हमें पहचाने, चाहत के रूप में, इच्छा है अपनी समझदारी के आधार पर जोड़ो। हाँ, उसमें एक बात समझदारी के आधार पर। तो वो अपनी इच्छा अभी पूरी नहीं हो सकती, देवपद में पूरी हो सकती है, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, इच्छा की पूर्णता हाँ प्रमाणित हो जाना वो तो देवपद में जाके। लेकिन अभी मानव पद में मानव चेतना के रास्ते में भी थोड़ा बड़ा पहचान बनती ही नहीं बनती। वो तो बनेगी, उसके बिना तो नीचे का कार्यक्रम नहीं चालू होगा ना। तृप्ति नहीं होती उसकी अभी। अच्छा। कि हो गया अब हमको कोई लोकेशन नहीं है, ऐसा तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि वो फिर आप बात ही नहीं करोगे किसी से, मतलब उस प्रकार से। मतलब कौन डायलॉग में इन्वॉल्व होगा, है ना? एजुकेशन में कौन इन्वॉल्व होगा, जहां पर कि हमको सही को बताना होगा। फिर सीधा आखिरी बचा रहता उपकार। उपकार में शिक्षा नहीं, उपकार तो और एक अगला लेवल है ना। तो यहाँ उपकार के लिए हम काम कर रहे थे, ये योग्यता आ जाने से उपकार के लिए हम तैयार हो पाते हैं, है ना? फिर दिव्य मानव के पास केवल उपकार, आशीर्वाद दिया, पात्रता, विकास, ऐसे चालू जाता है जी। तो इसमें अपना एक ही काम पहचान में आ रहा है कि हमें अपना सही अर्थों में अपनी पहचान करनी है। हाँ, समझ के साथ, है ना? संसार की ठीक ठीक समझो। संसार क्या है? संसार क्या है ना? 4 अवस्थाएं हैं। संसार क्या है? उसमें सब चीजें पैदा होती हैं, मरती हैं। पैदा होने से लगाकर मरने तक का जितना भी कार्यक्रम है वो सब आपको समझ में आए। उसमें प्रत्येक प्राकृतिक नियम क्या है, बौद्धिक नियम क्या है ना, सामाजिक नियम क्या है, और एक समझ, जिंदगी की समझ हमारे पास हो, लक्ष्य क्या है, और उसमें हम उसको ठीक से हम पहचानते हैं, लोगों को अपना समझ का प्रमाण प्रस्तुत कर सके जी। समझ गए? हाँ जी ठीक। और कोई शेयरिंग? किसी का हाथ हैंड रेस? कोई प्रश्न? किसी कुछ है भाई पूछना हो? ऑफलाइन वालों, संगीता दीदी, सुधा दीदी, है ना, अजय कुमार जी हैं कोई, अजय कुमार शर्मा जी, थोड़ा चेहरा दिखाइए। शशि दिल्ली वाली, हाँ जानते हैं इनको। अखिलेश्वर, आज नए दिख रहे हैं भाई। अखिलेश्वर भाई वेरी गुड। अमित सैनी जी आगे, नमस्कार। संजय शर्मा तो हमारे गाड़ी चला रहे, कल भी चला रहे थे, बढ़िया। ओ केदार शेंडे, वाह दीदी वाह, नमस्ते। मास्क निकाल के चेहरा दिखाया आपने, बहुत अच्छा। कहाँ जा रहे हैं? पिक्चर देखने? ठीक है। केदार शिंदे जी ने कुछ लाइक दिखाई है। सुधा दीदी नमस्ते। हाँ बहुत अच्छा, ठीक लग रहा है, इशारा कर सकते हैं, ठीक लग रहा है, बहुत बढ़िया। कब आप पधारेंगी? आइएगा। विपिन भैया ताली बजा रहे हैं। विशाल दोषी जी भी आ गए हैं कोई। विशाल भैया जरा चेहरा दिखाइए, घूंघट के आड़ में मत रहिए। वाह जी वाह, जोरदार चेहरा है आपका। तो कहां से हैं श्रीमान? कहां से? वेरी गुड वेरी गुड। ठीक लग रहा है आपको? आर यू हैप्पी विद दिस? गुड गुड गुड। संगीता दीदी कौन है? संगीता बहन। शशि दीदी नमस्ते। चलो बढ़िया है। आपका वो रिपोर्ट आ गई? यहाँ कट्टा वटा था जो, सब ठीक है? चलो बहुत अच्छा।
और बेघर मनुष्य, जोरदार आदमी दिखाओ तो सही चेहरा। एक व्यक्ति का आईडी है बेघर मनुष्य, जोरदार व्यक्ति है। चलिए, अजय कुमार शर्मा जी को भी नमस्ते। कहां से? अजय कुमार शर्मा जी को अनम्यूट किया जाए। कंप्यूटर जी, कंप्यूटर से बात कर सकता हूं ना मैं? हाँ, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आप थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए और अपने बारे में बताइए कैसा लगा आपको शिविर। अनम्यूट किया जाए। यस भैया नमस्कार। नमस्कार। मैं आया हूँ आपसे मिलने भी है 2 बार। अभी किसी कारणवश नहीं आ पा रहा हूँ, तो ये ऑनलाइन मतलब सेवा का लाभ ले रहा हूँ आप लोगों का। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है हम, और समय मिले तो मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। कहाँ से हैं आप? मैं रहने वाला छत्तीसगढ़ का हूँ, रामपुर में हूँ भैया, धार जिला। ओह, पास में ही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। धार में कहाँ काम करते हैं आप? पीथमपुर में। एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में मैं मैनेजर हूँ भैया, ब्रांच मैनेजर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बता रही है, तो कभी भी छुट्टी जब भी हो आ सकते हैं आप, है ना? बिल्कुल आऊंगा भैया जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह जी वाह। बने रहिए हमारे साथ और पूरा शिविर करिए, मजा आएगा। संगीता दीदी, चलो, और भी सेकंड पेज भी है, वो कैसे खुलेगा इस पर? ठीक है, चलिए, बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे समय समय पे। हाँ, संगीता दीदी आई। कहां से हैं दीदी? संगीता दीदी को अनम्यूट किया जाए भाई। संगीता दीदी कुछ बताइए अपने बारे में। नमस्ते भैया। नमस्कार। कैमरा वो ऑन नहीं हो पा रहा था, फिर बेटे से करवाया तो ठीक हुआ। कोई बात नहीं, मेरे को भी कराना पड़ता है। ठीक, बस मैं सुन रही हूँ। मैंने ना कैटरेक्ट की सर्जरी करवाई है, आईज की ना। हाँ 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 हाँ, बढ़िया बढ़िया, अच्छा लग रहा है। हाँ जी हाँ जी ठीक, पूरा शिविर करेंगी? हाँ जी, पूरा करूंगी। कुछ रह जाते हैं तो बाद में ऑडियो सुन लेती हूँ, रात को ऑडियो डालते हैं ना, फिर मैं सुन लेती हूँ उसको। अच्छा, मेरे लिए कोई जगह रखना। ठीक, बढ़िया है, बहुत बढ़िया दीदी, बने रहो, बहुत ही अच्छी बात, ठीक बात है। नीला राय, बढ़िया है, बहुत अच्छा। रामेश्वर काका भी आ गए आज। चलिए, केदार जी से बात करेंगे, आगे विशाल दोषी जी से बात करेंगे। विशाल दोषी जी हैं कैमरे पे, आ सकते हैं? हाँ, तो हो चुकी है इनसे बात। हाँ, बढ़िया बढ़िया, आपसे होगी, बहुत अच्छा। केदार भाई, अमित भैया, अमित सैनी जी, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है भैया जी। नमस्ते। नमस्ते, कहाँ के हैं आप? मुरादनगर के, दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर, बढ़िया। दिल्ली में सब ठीक है? ठीक है फिलहाल तो। मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं तो मुझे बताना जी। मोदी जी ठीक काम कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे बताना। ठीक है जी। ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार सभी को। समय हो गया, फिर मिलते हैं शाम की गोष्ठी में 7 बजे। धन्यवाद, नमस्कार।